क्या आपने कभी सीरियसली सोचा है कि आप जो सोचते हो वो सच में आपका अपना है या किसी और का प्लान किया हुआ आइडिया? हम रोज डिसीजंस लेते हैं, क्या देखना है, किस पर गुस्सा करना है, किस चीज से डरना है और किस चीज पर भरोसा करना है। लेकिन फ्री योर माइंड बाय लॉरा डॉट्सवर्थ एक अनकंफर्टेबल सच सामने रखती है। ज्यादातर डिसीजंस हम खुद नहीं ले रहे, बल्कि हमसे करवाए जा रहे हैं। आज के डिजिटल और मीडिया ड्रिवन वर्ल्ड में मैनिपुलेशन बहुत स्मार्ट हो चुकी है। ये अब सिर्फ एड्स या प्रोपेगेंडा तक लिमिटेड नहीं है। न्यूज़ हेडलाइंस, सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, फियर बेस्ड कंटेंट सब मिलकर हमारे इमोशंस को टारगेट करते हैं। और जब इमोशंस कंट्रोल में आ जाते हैं तो लॉजिक ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। इसी पॉइंट पर हम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। इस बुक का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि इंटेलिजेंस भी आपको मैनिपुलेशन से नहीं बचा सकती। चाहे आप एडुकेटेड हो, अवेयर हो या स्मार्ट हो, अगर आप इमोशनली रिएक्ट कर रहे हो तो आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो। फियर, गिल्ट, आउटरेज और सिंपैथी जैसे इमोशंस का यूज करके लोगों की सोच को शेप किया जाता है बिना उन्हें रियलाइज कराए। फ्री योर माइंड हमें ये समझाती है कि फियर सबसे बड़ा कंट्रोल टूल है। जब इंसान डरा होता है वो सवाल करना बंद कर देता है, वो सिर्फ फॉलो करता है। सोशल मीडिया और 24/7 न्यूज़ इसी फियर को बार बार एम्पलीफाई करती है, जिससे एक आर्टिफिशियल रियलिटी बन जाती है। हम समझने लगते हैं कि जो दिखाया जा रहा है वही पूरा सच है। लेकिन ये बुक सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, सॉल्यूशन भी देती है। लॉरा डॉट्सवर्थ कहती हैं कि हर चीज़ पर इंगेज करना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी इग्नोर करना ही रेजिस्टेंस होता है। जब आप हर नैरेटिव में घुसने से मना कर देते हो तब आप अपनी मेंटल एनर्जी बचाते हो। अवेयरनेस, इमोशनल कंट्रोल और क्लियर वैल्यूज, ये 3 चीज़ें आपको मैनिपुलेशन से काफ़ी हद तक फ्री कर सकती हैं। इस वीडियो में हम फ्री योर माइंड के कोर आइडियाज़ को सिंपल इंग्लिश में समझेंगे। आप जानोगे कैसे मॉडर्न मैनिपुलेशन काम करती है, फियर आपके दिमाग को कैसे हाईजैक करता है और कैसे आप अपनी मेंटल फ्रीडम वापस ला सकते हो। अगर आप साइकोलॉजी, सेल्फ ग्रोथ और ट्रूथ बेस्ड कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि रियल फ्रीडम बाहर से नहीं, सोच से शुरू होती है। चैप्टर 1, रिकॉग्नाइज दैट यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड। इस चैप्टर का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है, जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करते कि आप मैनिपुलेट हो सकते हो तब तक आप कभी फ्री नहीं हो सकते। ज़्यादातर लोग ये मानते ही नहीं कि उनकी सोच पर कोई असर हो सकता है। हम खुद को स्मार्ट, एडुकेटेड और अवेयर समझते हैं, लेकिन फ्री योर माइंड यहीं से हमारा इल्यूजन तोड़ती है। लॉरा डॉट्सवर्थ कहती हैं कि मॉडर्न मैनिपुलेशन ऑब्वियस नहीं होती, ये जबरदस्ती नहीं करती, गन पॉइंट पर नहीं होती, बल्कि सॉफ्ट, इमोशनल और विजिबल होती है। आपको लगता है कि आप खुद डिसाइड कर रहे हो, जबकि रियलिटी में आपके इमोशंस को पहले ही गाइड किया जा चुका होता है। मैं मैनिपुलेट नहीं हो सकता, सबसे बड़ा झूठ। इस चैप्टर में ऑथर क्लियरली बताती हैं कि जो लोग ये कहते हैं मुझे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वही लोग सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि उनके पास डिफेंस ही नहीं होता। मैनिपुलेशन का पहला रूल है, विक्टिम को ये फील ही नहीं होना चाहिए कि वो विक्टिम है। आज के टाइम में मैनिपुलेशन सिर्फ एडवर्टाइजिंग तक लिमिटेड नहीं है। न्यूज़ हेडलाइंस, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, वायरल आउटरीच, फियर बेस्ड वार्निंग्स और इमोशनल स्टोरीज, ये सब मिलकर हमारे दिमाग के इमोशनल बटन्स प्रेस करते हैं, और जब इमोशंस एक्टिवेट हो जाते हैं तो लॉजिक साइड में चला जाता है। इमोशंस लॉजिक से बड़े होते हैं। ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर ही ऐसा ही है कि इमोशन लॉजिक थिंकिंग से ज़्यादा पावरफुल होती है।
जब हम डरे हुए होते हैं, गुस्से में होते हैं या ओवरली इमोशनल होते हैं, तब हम फैक्ट चेक नहीं करते, हम बस रिएक्ट करते हैं। इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि फियर मैनिपुलेशन का सबसे इफेक्टिव वेपन है। फियर से लोग क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हैं, अथॉरिटी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, सेफ साइड के नाम पर फ्रीडम सेक्रीफाइस कर देते हैं। और जब फियर रिपीटेडली दिखाया जाता है न्यूज़, रील्स, अलर्ट्स के थ्रू, तो वो नॉर्मल लगने लगता है। इसी को ऑथर इमोशनल कंडीशनिंग कहते हैं। मीडिया और नैरेटिव कंट्रोल। चैप्टर 1 में मीडिया का रोल भी एक्सप्लेन किया गया है। मीडिया सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, बल्कि नैरेटिव क्रिएट करता है। क्या दिखाना है, कितना दिखाना है, कौन से एंगल से दिखाना है, ये सब डिसाइड करता है कि हम किसी इशू को कैसे फील करेंगे। आपने नोटिस किया होगा, सेम न्यूज़ को देखकर लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं। हेडलाइन पढ़कर ही ओपिनियन बना लेते हैं, पूरी स्टोरी जाने बिना साइड चूज कर लेते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डिजाइन्ड इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। सोशल मीडिया सबसे पावरफुल टूल। इस चैप्टर का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर फोकस्ड है। सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स आपको वो दिखाते हैं जो आपको इमोशनली ट्रिगर करे, जिससे आप ज़्यादा देर ऐप पर रहो, जिससे आप रिएक्ट करो, आर्ग्यू करो, शेयर करो। सच या झूठ सेकेंडरी हो जाता है, इंगेजमेंट प्राइमरी होता है। और जब आप बार बार सेम टाइप का कंटेंट देखते हो, तो आपको लगता है कि सब लोग यही सोच रहे हैं। इसी को इको चैम्बर कहते हैं। यहीं से मैनिपुलेशन डेंजरस हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है ये मेरी ही सोच है। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। चैप्टर 1 का कंक्लूजन ये है कि फ्रीडम का पहला स्टेप अवेयरनेस है। जब आप ये मान लेते हो कि मैं इमोशनली इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी सोच पर बाहरी फैक्टर्स असर डाल सकते हैं, तब आप कंट्रोल वापस लेना स्टार्ट करते हो। ऑथर ये नहीं कहती कि हर चीज झूठ है, वो कहती है हर चीज पर तुरंत बिलीव मत करो, तुरंत रिएक्ट मत करो। इंगेजमेंट मतलब पावर लॉस। इस चैप्टर का एक प्रैक्टिकल लेसन ये है कि हर डिबेट में घुसना जरूरी नहीं होता। कभी कभी इंगेज ना करना ही सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। जब आप अपनी अटेंशन विड्रॉ कर लेते हो, तब मैनिपुलेटर पावरलेस हो जाता है। चैप्टर 1 का कोर मैसेज, आप मैनिपुलेट हो सकते हो। इमोशंस लॉजिक से ज्यादा पावरफुल होते हैं। फियर सबसे बड़ा वेपन है। अवेयरनेस बिना जजमेंट के होनी चाहिए। अटेंशन ही रियल करेंसी है। इस चैप्टर के एंड तक रीडर को एक बात क्लियर हो जाती है, जब तक आप अपनी सोच पर सवाल नहीं उठाते, तब तक आप फ्री नहीं हो सकते। चैप्टर 2, डोंट एंगेज, एंगेजमेंट इज द ट्रैप। चैप्टर 1 में हमने समझा कि हम मैनिपुलेट होते हैं और ये मैनिपुलेशन इनविजिबल होती है। चैप्टर 2 उससे एक स्टेप आगे जाता है और एक शॉकिंग बात कहता है, हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर डिबेट में घुसना फ्रीडम नहीं ट्रैप होता है। लॉरा डॉट्सवर्थ इस चैप्टर में एक पावरफुल आइडिया इंट्रोड्यूस करती हैं, एंगेजमेंट इटसेल्फ इज अ वेपन। आज के टाइम में जो सिस्टम हमारी सोच को कंट्रोल करता है, वो हमसे जबरदस्ती अग्री नहीं करवाता, वो बस इतना चाहता है कि हम रिएक्ट करें। रिएक्शन मतलब कंट्रोल। जब भी आप गुस्से में कमेंट करते हो, किसी पोस्ट को डिफेंड या अटैक करते हो, आउटरेज में शेयर कर देते हो, फियर में डिसीजन लेते हो, आप अननोइंगली अपनी मेंटल पावर किसी और को दे देते हो। इस चैप्टर का सेंट्रल पॉइंट ये है कि मैनिपुलेशन तब सक्सेसफुल होती है जब आप इंगेज करते हो, चाहे आप सपोर्ट में हो या अगेंस्ट में। सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ इंगेजमेंट चाहिए। मैं तो सच के लिए बोल रही हूँ। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं। ऑथर कहती हैं, सच के लिए बोलना गलत नहीं है, लेकिन हर जगह हर वक्त रिएक्ट करना आपको वीक बनाता है। सोशल मीडिया और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि आप इमोशनली ट्रिगर हो, आप तुरंत रिस्पॉन्स दो, आप रुक कर सोचो ही नहीं। और जब हम रुकते नहीं, तब हम अपनी क्लैरिटी खो देते हैं। आउटरेज कल्चर। चैप्टर 2 में आउटरेज कल्चर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है। आउटरेज का मतलब होता है एक्सट्रीम इमोशनल रिस्पॉन्स। आज के टाइम में आउटरेज ट्रेंडिंग बनाया जाता है, इंटेंशनली प्रवोक किया जाता है,
एल्गोरिथम्स के थ्रू पुश किया जाता है क्योंकि आउटरीच ज़्यादा कमेंट्स, ज़्यादा शेयर्स और ज़्यादा स्क्रीन टाइम लाता है। प्रॉब्लम ये है कि आउटरीच एडिक्टिव होता है। आपको लगता है कि आप मॉरली राइट हो, इसलिए आप और ज़्यादा इंगेज करते हो, लेकिन धीरे धीरे मेंटल पीस खत्म होता है, रिलेशनशिप टॉक्सिक होती है और आप पोलराइज थिंकिंग में फंस जाते हो। डिबेट का इल्यूजन। इस चैप्टर में ऑथर एक और मिथ तोड़ती हैं। डिबेट से सच बाहर आता है। रियलिटी में ज़्यादातर ऑनलाइन डिबेट्स किसी को कन्विंस नहीं करती, सिर्फ पोजीशंस को और एक्सट्रीम बना देती हैं और इमोशंस को और भड़का देती हैं। मैनिपुलेटर्स इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो ऐसे टॉपिक्स चुनते हैं जहां मिडिल ग्राउंड ही नहीं होता, या तो आप इस साइड हो या उस साइड। इस बाइनरी थिंकिंग में क्लैरिटी मर जाती है। साइलेंस इज नॉट वीकनेस। सोसाइटी हमें सिखाती है अगर आप बोले नहीं तो आप गलत हो, अगर आप रिएक्ट नहीं करते तो आप कॉवर्ड हो। चैप्टर 2 इस बिलीफ को चैलेंज करता है। लॉरा डॉट्सवर्थ कहती हैं, साइलेंस कैन बी स्ट्रेंथ, नॉन एंगेजमेंट कैन बी रेजिस्टेंस। जब आप किसी मैनिपुलेटिव नैरेटिव में घुसने से मना कर देते हो, तब आप उसे ऑक्सीजन नहीं देते, और बिना ऑक्सीजन के मैनिपुलेशन ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। अटेंशन इज द रियल करेंसी। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है, आपका अटेंशन सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। जिस चीज को आप अटेंशन देते हो वो पावरफुल हो जाती है, जिसे इग्नोर करते हो वो धीरे धीरे फेड हो जाती है। मैनिपुलेटिव सिस्टम्स इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए वो शॉकिंग हेडलाइंस बनाते हैं, इमोशनल लैंग्वेज यूज करते हैं, अर्जेंट और डेंजर जैसे वर्ड्स रिपीट करते हैं, ताकि आप अपनी मर्जी से नहीं उनके कंट्रोल में अटेंशन दो। प्रैक्टिकल लेसन्स, कब इंगेज करें कब नहीं। चैप्टर 2 ब्लाइंड साइलेंस नहीं सिखाता, ये कॉन्शियस चॉइस सिखाता है। खुद से पूछने का सवाल, क्या मैं इस टॉपिक पर इमोशनली ट्रिगर्ड हो रहा हूँ? क्या इस डिबेट से कुछ रियल चेंज आएगा? क्या मैं फैक्ट के साथ हूँ या सिर्फ फीलिंग्स के साथ? अगर जवाब अनक्लियर हो, इंगेज मत करो। मेंटल डिटॉक्स। ऑथर सजेस्ट करती हैं कि कभी कभी न्यूज से ब्रेक लो, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस बंद करो, अपने थॉट्स को सेटल होने दो। ये एस्केप नहीं है, ये मेंटल डिटॉक्स है। जब आप कांस्टेंट नॉइज से दूर जाते हो, तब आप अपनी असली सोच सुन पाते हो। चैप्टर 2 का कोर मैसेज, हर चीज का रिएक्शन देना जरूरी नहीं। एंगेजमेंट मैनिपुलेशन को पावर देता है, आउटरीच क्लैरिटी को डिस्ट्रॉय करता है, साइलेंस भी रेजिस्टेंस हो सकती है। अटेंशन को कॉन्शियसली यूज करो। चैप्टर 2 के एंड तक एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, फ्रीडम का मतलब बोलना नहीं, बल्कि ये चूज करना है कि कब बोलना है और कब नहीं। चैप्टर 3 फियर द अल्टीमेट वेपन। इस चैप्टर में लॉरा डॉट्सवर्थ एक बहुत अनकंफर्टेबल सच सामने रखती है। लोगों को कंट्रोल करने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती, फियर काफी होता है। जब इंसान डरा होता है तब वो लॉजिकल सोचना बंद कर देता है। इसी वजह से फियर मैनिपुलेशन का सबसे पावरफुल और रिलायबल टूल बन चुका है। फियर सोच को फ्रीज कर देता है। हम ह्यूमन ब्रेन डेंजर के लिए बना है। जब हमें थ्रेट फील होता है तो ब्रेन का सर्वाइवल मोड एक्टिवेट हो जाता है। इस मोड में रीजनिंग स्लो हो जाती है, क्वेश्चनिंग एबिलिटी कम हो जाती है और अथॉरिटी पर ट्रस्ट बढ़ जाता है। फियर के टाइम हम एक ही चीज चाहते हैं, सेफ्टी, और जो भी सेफ्टी का प्रॉमिस करता है हम उसकी बात मान लेते हैं बिना ज्यादा सवाल किए। मैन्युफैक्चर्ड फियर। चैप्टर 3 का एक की आइडिया है मैन्युफैक्चर्ड फियर। ये नेचुरल फियर नहीं होता, जैसे आग या एक्सीडेंट का डर। ये बनाया जाता है रेपिटेटिव न्यूज कवरेज से, अलार्मिंग हेडलाइन से, वर्स्ट केस सिनेरियोज को बार बार दिखाकर। जब एक ही थ्रेट को रोज रोज दिखाया जाता है तो वो हमारे दिमाग में परमानेंट डेंजर बन जाता है, चाहे रियलिटी में वो इतना बड़ा हो ही नहीं। फियर एंड मीडिया। ऑथर एक्सप्लेन करती है कि मीडिया फियर को एम्प्लीफाई करता है क्योंकि फियर अटेंशन लाता है। काम बैलेंस न्यूज वायरल नहीं होती, क्राइसिस, डेंजर और पैनिक होता है जो ज्यादा क्लिक्स लाता है, ज्यादा वॉच टाइम बनाता है, ज्यादा इमोशनल रिएक्शन पैदा करता है। इस प्रोसेस में न्यूआंस और कॉन्टेक्स्ट मर जाता है। हमें सिर्फ एक्सट्रीम्स दिखते हैं, ये तो सब खत्म हो रहा है या कुछ भी गलत नहीं है, बीच का सच गायब हो जाता है।
फियर वर्सेस रिस्क। इस चैप्टर में फियर और रिस्क के बीच का डिफरेंस भी समझाया गया है। रिस्क फैक्ट और प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होता है, फियर इमेजिनेशन और इमोशन पर। मैनिपुलेशन यही काम करती है। फैक्ट कम दिखाए जाते हैं, इमोशंस ज़्यादा। नंबर्स को कॉन्टेक्स्ट के बिना प्रेजेंट किया जाता है, जिससे दिमाग रियलिटी से ज़्यादा परसेप्शन पर रिएक्ट करे। फियर ओबीडियंस पैदा करता है। फियर का एक डेंजरस इफेक्ट ये है कि वो ओबीडियंस क्रिएट करता है। जब लोग डरते हैं वो रूल्स को बिना क्वेश्चन एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी फ्रीडम टेम्परेरीली नहीं परमानेंटली गिव अप कर देते हैं, और जो डिसअग्री करे उसे एनिमी समझने लगते हैं। इस स्टेज पर सोसाइटी डिवाइडेड हो जाती है, सेफ वर्सेस अनसेफ, गुड वर्सेस बैड, अस वर्सेस देम। और जब सोसाइटी डिवाइडेड होती है तब मैनिपुलेशन और इजी हो जाती है। फियर एंड मॉरल प्रेशर। चैप्टर 3 में एक और सटल पॉइंट आता है, फियर को मोरालिटी के साथ मिक्स करना। लोगों को सिर्फ ये नहीं दिखाया जाता कि तुम खतरे में हो, बल्कि ये भी कहा जाता है अगर तुम अग्री नहीं करते तो तुम सेल्फिश हो, अगर तुम सवाल पूछते हो तो तुम इररिस्पॉन्सिबल हो। इस कॉम्बिनेशन से लोग सिर्फ डरते ही नहीं, शेम भी फील करते हैं, और शेम फियर को और पावरफुल बना देता है। कांस्टेंट अलर्ट स्टेट। जब फियर लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है तो दिमाग कांस्टेंट अलर्ट स्टेट में चले जाता है। इसका रिजल्ट होता है एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, इमोशनल एग्जॉशन। ऐसे में इंसान क्लैरिटी लूज कर देता है। वो शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए लॉन्ग टर्म डैमेज एक्सेप्ट कर लेता है। फियर का सॉल्यूशन क्या है? लॉरा डॉट्सवर्थ फियर को डिनाई करने को नहीं कहती। वो कहती हैं फियर को फील करो, लेकिन उसे डिसाइड मत करने दो। इस चैप्टर में कुछ प्रैक्टिकल आइडियाज मिलते हैं। हर स्केरी हेडलाइन पर पॉज करो, फैक्ट और कॉन्टेक्स्ट अलग अलग देखो, खुद से पूछो इस डर का रिसोर्स क्या है। फियर तब वीक होता है जब आप उसे ऑब्जर्व करते हो, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। इंफॉर्मेशन डाइट। ऑथर इंफॉर्मेशन डाइट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है। जैसे अनहेल्दी फूड बॉडी को हार्म करता है, वैसे ही फियर हैवी इंफॉर्मेशन माइंड को डैमेज करती है। इसलिए लिमिटेड न्यूज़ कंजप्शन, रिलायबल सोर्सेज और इमोशनल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 3 का कोर मैसेज। फियर लॉजिक को हाईजैक करता है। मैन्युफैक्चर्ड फियर मैनिपुलेशन का टूल है। मीडिया फियर को एम्पलीफाई करता है। फियर ओबीडियंस और डिविजन क्रिएट करता है। अवेयरनेस फियर का एंटीडोट है। चैप्टर 3 के एंड तक रीडर समझ जाता है कि जब तक डर से डिसीजंस लिए जाते रहेंगे तब तक फ्रीडम सिर्फ इल्यूजन रहेगी। रियल फ्रीडम तब आती है जब हम फियर को समझते हैं, ना कि उसके हिसाब से जीते हैं। चैप्टर 4 हाउ सोसाइटी प्रोग्राम्स योर माइंड। इस चैप्टर में लॉरा डॉट्सवर्थ एक और गहरा सच सामने रखती हैं। हम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर मैनिपुलेट नहीं होते, बल्कि पूरी सोसाइटी मिलकर हमारी सोच को प्रोग्राम करती है। ये प्रोग्रामिंग धीरे धीरे होती है, बचपन से, और इतनी नॉर्मल लगती है कि हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हम कंडीशन्ड हो चुके हैं। प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं कि कोई आपको जबरदस्ती ब्रेन वॉश कर रहा है। ये ज़्यादा सटल होती है। कौन सी बात नॉर्मल है, कौन सी बात एक्सेप्टेबल है, कौन से क्वेश्चंस पूछना सेफ है और कौन से क्वेश्चंस डेंजरस या ऑफेंसिव हैं। जब सोसाइटी किसी थॉट को बार बार रिवॉर्ड करती है और किसी को पनिश या शेम करती है तो लोग ऑटोमेटिकली सेफ थिंकिंग चूज कर लेते हैं। अप्रूवल की भूख। इंसान सोशल बीइंग है, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए। सोसाइटी इसी नीड का यूज करती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे लाइक, शेयर्स और अप्लॉज को रिवॉर्ड बनाया जाता है। क्रिटिसिज्म, ट्रोलिंग और कैंसिल कल्चर को पनिशमेंट। जब लोग देखते हैं कि कौन से ओपिनियंस पर अप्रिसिएशन मिलता है और कौन से पर अटैक, तो वो ट्रूथ के बजाय अप्रूवल चूज करते हैं। शेम, द साइलेंट कंट्रोलर। फियर के बाद सबसे पावरफुल टूल है शेम। फियर कहता है अगर तुम अग्री नहीं करोगे तो कुछ बुरा होगा। शेम कहता है अगर तुम अग्री नहीं करोगे तो तुम बुरे इंसान हो। चैप्टर 4 में एक्सप्लेन किया गया है कि शेम का यूज करके लोगों को चुप कराया जाता है, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस को रोका जाता है
और डिसेंट को इमोरल बना दिया जाता है। इस वजह से ज्यादातर लोग बोलते ही नहीं, क्योंकि बोलना रिस्की लगता है। लैंग्वेज से कंट्रोल इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैंग्वेज मैनिपुलेशन। जब वर्ड्स चेंज होते हैं तो थिंकिंग भी चेंज होती है। कुछ वर्ड्स को इमोशनली चार्ज्ड बना दिया जाता है, कुछ लेवल्स को इंसल्ट बना दिया जाता है और कुछ टॉपिक्स को टैबू। इससे रिजल्ट ये होता है कि लोग लैंग्वेज के डर से सोचना ही बंद कर देते हैं। गुड सिटीजन का प्रेशर सोसाइटी एक आइडियल इमेज बनाती है। गुड सिटीजन, गुड पर्सन, रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन। प्रॉब्लम तब होती है जब इस इमेज को ब्लाइंड ओबीडियंस के साथ जोड़ दिया जाता है। अगर आप अग्री करते हो, आप गुड हो। अगर सवाल पूछते हो, आप प्रॉब्लमैटिक हो। इस बाइनरी थिंकिंग में इंडिविजुअलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो जाती है। सोशल प्रूफ और हर्ड मेंटालिटी लोग अक्सर सच नहीं मेजॉरिटी फॉलो करते हैं। चैप्टर 4 में बताया गया है कि जब आप बार बार सुनते हो सब यही सोच रहे हैं, ये तो कॉमन सेंस है, तो आप अपनी डाउट को सप्रेस कर देते हो। इसे हर्ड मेंटालिटी बनती है, जहां लोग सोचते नहीं सिर्फ फॉलो करते हैं। प्रोग्रामिंग इतनी इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये धीरे धीरे होती है, इमोशनली जस्टिफाइड होती है और मॉरलिटी के नाम पर होती है। इसलिए लोग इसे मैनिपुलेशन नहीं प्रोग्रेस समझ लेते हैं। ब्रेकिंग द प्रोग्राम इस चैप्टर का सबसे होपफुल पार्ट ये है कि प्रोग्रामिंग परमानेंट नहीं होती। लॉरा डॉट्सवर्थ कहती हैं, प्रोग्रामिंग को तब तोड़ सकते हो जब आप अवेयरनेस लाते हो, गिल्ट और शेम से ऊपर उठते हो। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स, अपनी ओपिनियंस को साइलेंटली ऑब्जर्व करो। खुद से पूछो, ये मेरी सोच है या मैंने अडॉप्ट की है। डिसएग्रीमेंट को इमोरल समझना बंद करो। इनर इंडिपेंडेंस चैप्टर 4 का फाइनल मैसेज है इनर इंडिपेंडेंस। जब आप अप्रूवल के पीछे भागना छोड़ देते हो, शेम से कंट्रोल होना बंद कर देते हो और अपनी वैल्यूज क्लियर कर लेते हो, तब सोसाइटी आपको प्रोग्राम करना मुश्किल कर पाती है। चैप्टर 4 का कोर मैसेज, सोसाइटी थॉट्स को रिवॉर्ड एंड पनिश से शेप करती है। शेम फियर से ज्यादा पावरफुल होता है। लैंग्वेज थिंकिंग को कंट्रोल करती है। हर्ड मेंटालिटी इंडिविजुअलिटी को खत्म करती है। अवेयरनेस प्रोग्रामिंग के एंटीडोट है। चैप्टर 4 के एंड तक एक बात क्लियर हो जाती है, जब तक आप सोसाइटी के अप्रूवल से अपनी सोच को डिफाइन करते रहोगे, तब तक आप सच में फ्री नहीं हो सकते। चैप्टर 5 ब्रेकिंग लिमिटिंग बिलीव्स। इस चैप्टर में लॉरा डॉट्सवर्थ एक बहुत सटल लेकिन डेंजरस चीज पर फोकस करती है, लिमिटिंग बिलीव्स। ये वो बिलीव्स होते हैं जो हमें लगता है कि हमारी अपनी सोच है, लेकिन असल में ये फियर, सोसाइटी और रेपुटेशन के थ्रू हमारे दिमाग में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। ये बिलीव्स हमारी फ्रीडम को बिना दिखाई दिए रोक देते हैं। लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं? लिमिटिंग बिलीव्स वो इंटरनल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे मैं इस टॉपिक पर बोलने लायक नहीं हूँ, अगर मैंने डिसएग्री किया तो लोग मुझे जज करेंगे, मुझे सबसे अलग सोचना सेफ नहीं है। ये बिलीव्स सच जैसे लगते हैं क्योंकि हमने इन्हें इतनी बार सुना होता है कि हमने क्वेश्चन करना ही छोड़ दिया होता है। बिलीफ का सोर्स चैप्टर 5 में ऑथर बताती हैं कि बिलीव्स मोस्टली 3 जगह से आते हैं, अथॉरिटी, एक्सपर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस और मीडिया। रेपुटेशन, एक ही बात बार बार सुनना। इमोशन, फियर, शेम, गिल्ट के साथ जुड़ा हुआ मैसेज। जब कोई आइडिया अथॉरिटी से आया, इमोशनल हो और बार बार रिपीट हो, तो वो बिलीफ बन जाता है, चाहे वो पूरा सच हो ही नहीं। बिलीफ ट्रूथ के बराबर नहीं हो सकता। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है, जो वाइडली बिलीव्ड हो वो जरूरी नहीं कि ट्रू हो। सोसाइटी का प्रेशर हमें ये फील करवाता है कि अगर सब मान रहे हैं तो हम गलत हो सकते हैं। इसी वजह से लोग अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर देते हैं। इनर सेंसरशिप, लिमिटिंग बिलीव्स का सबसे डेंजरस इफेक्ट है सेल्फ सेंसरशिप। मतलब आप कुछ बोलना चाहते हो पर बोलते नहीं, आप डाउट फील करते हो पर शेयर नहीं करते, आप सवाल सोचते हो पर पूछते नहीं। ये सेंसरशिप बाहर से नहीं आती,
अंदर से आती है, और जब सेंसरशिप अंदर शिफ्ट हो जाती है तब कंट्रोल कंप्लीट हो जाता है। कंफर्ट ऑफ कंफर्मिटी, ऑथर ये भी एक्सप्लेन करती है कि कंफर्मिटी कंफर्टेबल होती है, ग्रुप के साथ चलना इमोशनल सेफ्टी देता है, कन्फ्लिक्ट से बचाता है और अप्रूवल दिलाता है। लेकिन इस कंफर्ट की प्राइस होती है इंडिविजुअल थिंकिंग। लिमिटिंग बिलीव्स फियर से कैसे जुड़े हैं। चैप्टर 5 क्लियर करता है कि ऑलमोस्ट हर लिमिटिंग बिलीफ के पीछे कोई ना कोई फियर होता है। रिजेक्शन का फियर, आइसोलेशन का फियर, लेवल लगने का फियर। और जब बिलीव्स फील पर बेस्ड होते हैं तो वो रियलिटी नहीं, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होते हैं। बिलीव्स को ब्रेक कैसे करें। लॉरा डॉट्सवर्थ बिलीव्स तोड़ने के लिए फोर्स या रेबिलियन सजेस्ट नहीं करती। वो कहती हैं बिलीव्स को जेंटली क्वेश्चन करो, अटैक मत करो। प्रैक्टिकल स्टेप्स, अपने बिलीव्स को लिखो। हर बिलीफ के पीछे पूछो मुझे ये कैसे पता। चेक करो फियर बोल रहा है या फैक्ट। जब आप बिलीफ को लाइट में लाते हो वो अपनी पावर लूज कर देता है। डिस्कम्फर्ट इज नेसेसरी, बिलीफ ब्रेक करना अनकंफर्टेबल होता है। इस चैप्टर में ये आइडिया दिया गया है कि ग्रोथ डिस्कम्फर्ट के बिना पॉसिबल नहीं। अगर आप कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो आप शायद कुछ चैलेंज ही नहीं कर रहे। फ्रीडम बिगिन इनसाइड। चैप्टर 5 का फाइनल मैसेज है फ्रीडम किसी सिस्टम से लड़ने से नहीं बल्कि अपनी इनर लिमिटेशन तोड़ने से आती है। जब आप अपनी बिलीव्स को कॉन्शियसली चूज करते हो तब आप ऑटोमेटिकली मैनिपुलेशन से एक स्टेप दूर हो जाते हो। चैप्टर 5 का कोर मैसेज, लिमिटिंग बिलीव्स इनविजिबल चेन्स होते हैं। बिलीव्स का रेपुटेशन और इमोशन से बनते हैं। ट्रूथ और बिलीफ अलग चीज है। सेल्फ सेंसरशिप कंट्रोल का साइन है। क्वेश्चनिंग बिलीव्स मतलब इनर फ्रीडम। इसके एंड तक रीडर ये समझ जाता है कि जब तक हम अपनी ही सोच से डरे हुए हैं तब तक कोई और हमें कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं होती। चैप्टर 6 अवेयरनेस, द की टू फ्रीडम। चैप्टर 1 से 5 तक हमने समझा कि मैनिपुलेशन कैसे होती है, फियर, इंगेजमेंट, सोसाइटी, शेम और लिमिटिंग बिलीव्स के थ्रू। इस चैप्टर से टर्निंग पॉइंट बन जाता है क्योंकि ये बताता है कि इस कंट्रोल से बाहर कैसे निकला जाए। लॉरा डॉट्सवर्थ के अकॉर्डिंग इसका सिर्फ एक ही रियल सॉल्यूशन है, अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ जानते हो। अवेयरनेस का मतलब है अपनी थॉट्स को नोटिस करना, अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करना, बिना तुरंत रिएक्ट किए पॉज लेना। जब आप अवेयर हो जाते हो तब आप ऑटोमेटिक मोड से बाहर आ जाते हो और मैनिपुलेशन ऑटोमेटिक रिएक्शंस पर ही काम करती है। अनकॉन्शियस लिविंग, ज्यादातर लोग अनकॉन्शियसली जीते हैं। हेडलाइन देखी, गुस्सा आया, पोस्ट देखी, फियर फील हुआ, कमेंट पढ़ा, रिएक्ट कर दिया। इस चेन में चॉइस कहीं होती ही नहीं। ये चैप्टर हमें समझाता है कि फ्रीडम तब शुरू होती है जब आप इस चेन को तोड़ देते हो। ऑब्जर्वर बनने की पावर। ऑथर एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताती है, तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम उनके ऑब्जर्वर हो। जब आप सोच को देख पाते हो तब आप उसे फॉलो करने के लिए मजबूर नहीं रहते। ये स्किल डेवलपर होने पर फियर वीकन होता है, आउटरेज शॉर्ट लिव्ड हो जाता है और क्लैरिटी आने लगती है। पॉज मतलब पावर। इस चैप्टर में पॉज को सुपर पावर कहा गया है। मैनिपुलेशन स्पीड पर काम करती है। फास्ट न्यूज, फास्ट रिएक्शंस, फास्ट जजमेंट्स अवेयरनेस स्लो करती है। एक छोटा सा पॉज रिएक्शंस को रिस्पॉन्स में बदल देता है, इमोशन को इंफॉर्मेशन बनाता है और कंट्रोल आपके हाथ में लाता है। इमोशनल अवेयरनेस। लॉरा डॉट्सवर्थ इमोशनल सप्रेशन की बात नहीं करती। वो कहती है इमोशन को फील करो लेकिन उसे आइडेंटिफाई मत करो। अगर आप बोलते हो मैं गुस्सा हूं तो आप गुस्सा बन जाते हो। अगर आप बोलते हो मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है तो आप ऑब्जर्वर बन जाते हो। ये छोटा सा डिफरेंस मैनिपुलेशन को फेल कर देता है। अवेयरनेस वर्सेस ओवरथिंकिंग। इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी है। अवेयरनेस का मतलब ओवरथिंकिंग नहीं होता। ओवरथिंकिंग भी एक ट्रैप है जिसमें आप सच में फंस जाते हो। अवेयरनेस में आप नोटिस करते हो, एक्सेप्ट करते हो और रिलीज कर देते हो।
इसलिए अवेयरनेस लाइट होती है, हैवी नहीं। इंफॉर्मेशन कंजप्शन विद अवेयरनेस। ऑथर सजेस्ट करती हैं कि लिमिटेड न्यूज लो, इमोशनल कंटेंट को कॉन्शियसली देखो और अपनी मेंटल कैपेसिटी का ख्याल रखो। अवेयरनेस के बिना इंफॉर्मेशन पॉइजन बन सकती है, अवेयरनेस के साथ वही इंफॉर्मेशन न्यूट्रल हो जाती है। फ्रीडम फ्रॉम ट्रिगर्स। ट्रिगर्स मैनिपुलेशन का फेवरेट टूल है। चैप्टर 6 बताता है कि जब आप अवेयर होते हो तो ट्रिगर्स पहचान में आ जाते हैं, रिएक्शंस ऑटोमेटिक नहीं रहता और ट्रिगर की पावर खत्म हो जाती है। आप चूज कर पाते हो कि किस चीज को अपना मूड कंट्रोल करने देना है और किसको नहीं। इनर स्पेस। अवेयरनेस क्रिएट करती है इनर स्पेस, थॉट्स और एक्शंस के बीच का गैप। इस स्पेस में क्लैरिटी होती है, चॉइस होती है और फ्रीडम होती है। ये इनर स्पेस ही रियल फ्रीडम है। चैप्टर 6 का कोर मैसेज है मैनिपुलेशन अनकॉन्शियस रिएक्शंस पर काम करती है, अवेयरनेस ऑटोमेटिक मोड तोड़ देती है। पॉज सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तुम थॉट्स नहीं हो, ऑब्जर्वर हो। अवेयरनेस से ही मेंटल फ्रीडम आती है। चैप्टर 6 के एंड तक एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, जब तुम जागरूक हो जाते हो तब तुम्हें कोई इजीली कंट्रोल नहीं कर सकता। चैप्टर 7 मास्टरिंग योर थॉट्स। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अवेयरनेस फ्रीडम की है। इस चैप्टर में उस अवेयरनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। यहाँ फोकस है जब थॉट्स आते हैं उनके साथ क्या किया जाए, क्योंकि अवेयरनेस के बाद भी अगर थॉट्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं तो फ्रीडम अधूरी रह जाती है। लॉरा डॉट्सवर्थ इस चैप्टर में एक क्लियर बात कहती हैं, थॉट्स को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं, लेकिन उनसे कंट्रोल्ड होना ऑप्शनल है। थॉट्स आते कहाँ से हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि थॉट्स मेरी अपनी आवाज है, लेकिन रियलिटी ये है कि कई थॉट्स फियर से आते हैं, कई सोसाइटी और मीडिया से पिक किए गए हैं, कई पुराने एक्सपीरियंसेस का रिपीट होते हैं। थॉट्स का आना नेचुरल है, लेकिन हर थॉट को सोच मान लेना सबसे बड़ी गलती। थॉट रियलिटी नहीं होते। चैप्टर 7 का कोर लेसन ये है, हर थॉट रियलिटी नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि दिमाग ने कोई आइडिया प्रोड्यूस किया, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्यूरेट है, वो यूजफुल है या उस पर एक्शन लेना जरूरी है। मैनिपुलेशन इसी गैप का फायदा उठाती है। थॉट आया, इमोशन ट्रिगर हुआ और एक्शन हो गया। नेगेटिव थॉट लूप्स। ऑथर एक्सप्लेन करती है कि कैसे नेगेटिव थॉट्स लूप में चलने लगते हैं। अगर मैंने गलत बोला तो लोग क्या सोचेंगे, शायद मैं ही गलत हूं। ये लूप्स एंजाइटी और सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं और जब माइंड बिजी रहता है तब एक्सटर्नल कंट्रोल और इजी हो जाता है। नेमिंग द थॉट। चैप्टर 7 एक पावरफुल टेक्निक देता है। थॉट्स को नाम दो, जैसे ये फियर बेस्ड थॉट है, ये अप्रूवल सीकिंग थॉट है, ये वर्स्ट केस इमेजिनेशन है। जब आप थॉट को लेवल कर देते हो तो आप उनसे डिस्टेंस बना देते हो और डिस्टेंस आते ही थॉट की पावर कम हो जाती है। क्वेश्चनिंग द थॉट। ऑथर सजेस्ट करती है कि हर स्ट्रॉन्ग थॉट से 3 सवाल पूछो। क्या ये फैक्ट है या अजम्पशन? क्या ये फियर से आ रहे हैं? क्या इस थॉट पर एक्शन लेना जरूरी है अभी? ज्यादातर थॉट्स इन क्वेश्चंस में पास ही नहीं होते। रिप्लेस नहीं, रिलीज। बहुत सी सेल्फ हेल्प बुक्स कहती हैं नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव से रिप्लेस करो। लॉरा डॉट्सवर्थ का अप्रोच डिफरेंट है। थॉट्स को फाइट मत करो, रिलीज करो। फाइट करने से थॉट स्ट्रॉन्ग होता है, ऑब्जर्व करके छोड़ देने से वो वीक हो जाता है। माइंड वांट्स सर्टेनिटी। चैप्टर 7 बताता है कि माइंड अनसर्टेनिटी से डरता है, इसलिए वो वर्स्ट केस सिनेरियोज बताता है, कंक्लूजन्स जल्दी ड्रॉ करता है और कंट्रोल का इल्यूजन क्रिएट करता है। अगर आप अनसर्टेनिटी को टॉलरेट कर लेते हो तो माइंड का ड्रामा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। मेंटल डिसिप्लिन, थॉट मास्टरी का मतलब ये नहीं कि आप रोबोटिक बन जाओ, मतलब है किस थॉट पर टाइम देना है, किसको इग्नोर करना है और किसको एक्शन में बदलना है। ये डिसिप्लिन आपको इमोशनल मैनिपुलेशन से बाहर निकालता है। फोकस इज पावर। इस चैप्टर में फोकस को भी हाईलाइट किया गया है। जिस थॉट पर आप बार बार फोकस करते हो वही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए
फियर पर फोकस, फियर बढ़ता है। आउटरेज पर फोकस, गुस्सा बढ़ता है। क्लैरिटी पर फोकस, क्लैरिटी बढ़ती है। आपका फोकस ही आपकी मेंटल रियलिटी बनाता है। फ्रीडम फ्रॉम इनर नॉइज, जब थॉट्स मास्टर हो जाते हैं तो दिमाग में कम नॉइस होता है, कम रिएक्शंस होती हैं और ज्यादा पीस होती है। इस साइलेंस में आप अपनी रियल इंट्यूशन सुन पाते हो। कोर मैसेज, थॉट्स ऑटोमेटिक होते हैं, अथॉरिटी नहीं। हर थॉट सच नहीं होता। लेवलिंग और क्वेश्चनिंग थॉट्स को वीक करता है। रिलीज फाइट से ज्यादा पावरफुल है। फोकस डिसाइड करता है आप कैसा फील करोगे। इस चैप्टर के एंड तक रीडर ये समझ लेता है कि जब आप थॉट्स को चलने देते हो तब आप उनके स्लेव होते हो, जब उन्हें ऑब्जर्व करते हो तब आप फ्री होते हो। चैप्टर 8, इमोशनल कंट्रोल एंड इनर पावर। चैप्टर 7 में हमने थॉट्स को मास्टर करना सीखा। ये चैप्टर एक और गहरा लेयर टच करता है, इमोशंस। क्योंकि अगर थॉट्स को समझ भी लिया जाए लेकिन इमोशंस अभी भी अनकंट्रोलेबल हो तो मैनिपुलेशन फिर से काम करने लगती है। लॉरा डॉट्सवर्थ कहती हैं, जिसने तुम्हारे इमोशंस कंट्रोल कर लिए उसने तुम्हें कंट्रोल कर लिया। इमोशंस गलत नहीं है। सबसे पहले ऑथर एक मिथ तोड़ती है, इमोशंस वीक नहीं होते। प्रॉब्लम इमोशंस नहीं, उनके साथ आइडेंटिफिकेशन है। जब आप बोलते हो मैं गुस्सा हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, तो इमोशन आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। इस चैप्टर में हमें सिखाया जाता है कि इमोशन को एक्सपीरियंस करो, बैन मत करो। इमोशन बेस्ड मैनिपुलेशन फैक्ट से नहीं, फीलिंग से होती है। फियर से ओबीडियंस, गिल्ट से कंप्लायंस, एंगर से डिविजन और सिंपैथी से बायस। इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि जब मैसेज इमोशनल होता है तो ब्रेन का रेशनल पार्ट शो होता है। इसी गैप का फायदा उठाया जाता है। ट्रिगर कल्चर, ट्रिगर्स वो चीजें होती हैं जो बिना वार्निंग इमोशन एक्टिवेट कर देती हैं। कुछ वर्ड्स, कुछ विजुअल्स और कुछ स्टोरीज। चैप्टर 8 बताता है कि ट्रिगर्स को अवॉइड करना सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन है ट्रिगर को पहचान कर उसके ऊपर पॉज लेना। नेम द इमोशन, ऑथर एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल देती है। इमोशन को नाम दो, जैसे ये फियर है, ये गिल्ट है, ये एंगर है। जैसे ही आप इमोशन को लेबल कर देते हो, ब्रेन का रैशनल पार्ट एक्टिवेट हो जाता है और इमोशन अपनी इंटेंसिटी लूज कर देता है। इमोशनल पॉज, थॉट्स के जैसे इमोशंस भी स्पीड से कंट्रोल होते हैं। इस चैप्टर में इमोशनल पॉज को फ्रीडम का गेट कहा गया है। एक डीप ब्रेथ, एक छोटा गैप और आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स में आ जाते हो। इनर पावर क्या है? इनर पावर का मतलब डोमिनेंस या अग्रेशन नहीं। इनर पावर का मतलब है इमोशनल स्टेबिलिटी, प्रेशर में क्लैरिटी और सेल्फ ट्रस्ट। जब आप इमोशनली स्टेबल होते हो तो एक्सटर्नल केओस आपको हिलाता नहीं, ओपिनियंस आपकी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करते और मैनिपुलेशन आपसे दूर रहती है। इमोशनल कंटेजियन, इस चैप्टर में इमोशनल कंटेजियन का कॉन्सेप्ट भी आता है। इमोशंस स्प्रेड होते हैं, पैनिक, एंगर और फियर कंटेजियस होते हैं। सोशल मीडिया इस कंटेजियन को एक्सेलरेट करता है। अवेयरनेस के बिना हम दूसरों के इमोशंस को अपना मान लेते हैं। चूज योर इमोशनल डाइट, जैसे फूड डाइट बॉडी को अफेक्ट करती है वैसे ही इमोशनल डाइट माइंड को अफेक्ट करती है। ऑथर सजेस्ट करती है नेगेटिविटी से डिस्टेंस, ड्रामा से सेलेक्टिव एक्सपोजर और पीस गिविंग एक्टिविटीज। ये वीकनेस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इमोशन, चैप्टर 8 का एक बोल्ड मैसेज है, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया गलत नहीं है, बल्कि ये है कि रिस्पॉन्स तुम्हारे हाथ में है। इनर पावर प्रैक्टिस, इस चैप्टर में कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस हिंट किए गए हैं। डेली साइलेंस, ब्रेथ अवेयरनेस, इमोशनल जर्नलिंग। ये प्रैक्टिसेस इमोशनल रेजिलियंस बिल्ड करती है। चैप्टर 8 का कोर मैसेज, इमोशंस आइडेंटिटी नहीं, एक्सपीरियंस है। इमोशन बेस्ड मैनिपुलेशन सबसे इफेक्टिव होती है। लेवलिंग और पॉज इमोशंस को वीक करता है। इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब इनर पावर।
इनर पावर से ही रियल फ्रीडम आती है। इस चैप्टर के एंड तक एक बात क्लियर हो जाती है, जब तुम अपने इमोशंस के मास्टर बन जाते हो तब दुनिया तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकती। चैप्टर 9, फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग। चैप्टर 9 एक बहुत रिलेटेबल प्रॉब्लम पर फोकस करता है, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग। ये दोनों मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे कॉमन मेंटल स्टेट्स बन चुके हैं। लॉरा डॉट्सवर्थ इस चैप्टर में एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देती हैं, एंजाइटी नेचुरली ज़्यादा नहीं होती, इसे बनाया और मेंटेन किया जाता है। एंजाइटी का रियल सोर्स, ज़्यादातर लोग सोचते हैं एंजाइटी का रीज़न बाहरी प्रॉब्लम्स होती हैं, फ्यूचर, मनी, सोसाइटी, लोग, सिचुएशंस, लेकिन ऑथर के अकॉर्डिंग एंजाइटी का रियल सोर्स है कॉन्स्टेंट अनसर्टेनिटी, कॉन्टिन्यूअस फियर बेस्ड इंफॉर्मेशन और ओवर इंगेजमेंट। जब दिमाग को लगता है कि डेंजर हर जगह है तब वो रेस्ट मोड में जा ही नहीं पाता। ओवरथिंकिंग मतलब इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इस चैप्टर में ओवरथिंकिंग को एक इल्यूजन कहा गया है। हम सोचते हैं कि ज़्यादा सोचने से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, लेकिन रियलिटी में ओवरथिंकिंग क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन बढ़ाती है, डिसीजंस डिले होते हैं और एंजाइटी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। माइंड ये फील करता है कि मैं कंट्रोल में हूँ, लेकिन असल में वो ट्रैप में होता है। फ्यूचर बेस्ड फियर, एंजाइटी ऑलमोस्ट हमेशा फ्यूचर में होती है। अगर ऐसा हो गया तो कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। ऑथर एक्सप्लेन करती है कि फ्यूचर रियल नहीं होता, सिर्फ इमेजिनेशन होता है। जब इमेजिनेशन फियर से भारी होती है तो एंजाइटी पैदा होती है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। चैप्टर 9 में इंफॉर्मेशन ओवरलोड पर भी फोकस है। आज हम ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा देखते हैं, लेकिन कम समझते हैं। हर मिनट न्यू अलर्ट्स, ओपिनियंस और वार्निंग्स माइंड को ओवरलोड कर देते हैं। इस ओवरलोड का रिजल्ट होता है मेंटल फटीग, इमोशनल नंबनेस, कांस्टेंट अनईज, एंग्शियस सोसाइटी। लॉरा डॉट्सवर्थ ये भी बताती हैं कि एंग्जाइटी इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं, कलेक्टिव कंडीशन बन चुकी है। जब पूरी सोसाइटी एंग्शियस होती है तो काम लोग केयरलेस लगते हैं, क्वेश्चंस डेंजरस लगते हैं और साइलेंस इररिस्पॉन्सिबल। इस इन्वायरमेंट में एंग्जाइटी नॉर्मल बन जाती है। ब्रेकिंग द एंग्जाइटी साइकिल। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंग्जाइटी साइकिल तोड़ना। साइकिल कुछ ऐसा होता है, फियर, ओवरथिंकिंग, मोर इन्फॉर्मेशन, मोर फियर। इस साइकिल को तोड़ने के लिए ऑथर कुछ सिंपल लेकिन इफेक्टिव स्टेप्स बताती है। कम बैक टू द प्रेजेंट। एंग्जाइटी फ्यूचर में होती है, पीस प्रेजेंट में। ऑथर कहती है जब तुम प्रेजेंट में हो तब एंग्जाइटी सर्वाइव नहीं कर सकती। छोटी प्रैक्टिसेस, अपनी ब्रेथ पर ध्यान, बॉडी सेंसेशंस को फील करना, स्क्रीन से ब्रेक लेना, ये सब दिमाग को सिग्नल देते हैं कि अभी डेंजर नहीं है। रिड्यूस मेंटल नॉइज। चैप्टर 9 में मेंटल नॉइज को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। हर ओपिनियन को कंज्यूम करना बंद करो, हर प्रॉब्लम को अपना मत बनाओ, हर चीज का सॉल्यूशन अभी मत ढूंढो। साइलेंस एंग्जाइटी का एनिमी है। एक्सेप्टेंस वर्सेस रेजिस्टेंस। एंग्जाइटी तब और बढ़ती है जब हम उसे फाइट करते हैं। ऑथर सजेस्ट करती है एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करो, अपोज मत करो। एक्सेप्टेंस का मतलब गिव अप नहीं, बल्कि ये मानना है कि अभी मैं एंग्शियस फील कर रहा हूँ, ये फीलिंग परमानेंट नहीं है। जैसे ही रेजिस्टेंस कम होता है, एंग्जाइटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। ट्रस्ट योरसेल्फ अगेन। इस चैप्टर का एक इमोशनल पॉइंट है सेल्फ ट्रस्ट का लॉस। कांस्टेंट वार्निंग्स और फियर मैसेजिंग से लोग अपनी जजमेंट पर भरोसा खोने लगते हैं। इसीलिए ऑथर कहती हैं अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करो, अपनी कैपेसिटी पर ट्रस्ट लाओ, तुम वीक नहीं हो। सेल्फ ट्रस्ट एंग्जाइटी को नेचुरली रिड्यूस करता है। सिंपल लाइफ, काम माइंड। इस चैप्टर का एंड सिंप्लिसिटी पर होता है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ मतलब ज़्यादा एंग्शियस माइंड। जब आप इनपुट कम करते हो, एक्सपेक्टेशन सिंपल रखते हो और कंपैरिजन छोड़ देते हो तो माइंड नेचुरली सेटल हो जाता है। चैप्टर 9 का कोर मैसेज एंग्जाइटी फियर और फ्यूचर इमेजिनेशन का रिजल्ट है। ओवरथिंकिंग कंट्रोल का इल्यूजन है।
इंफॉर्मेशन ओवरलोड एंग्जाइटी बढ़ाता है। प्रेजेंट मूवमेंट एंग्जाइटी का एंटीडोट है। सेल्फ ट्रस्ट से मेंटल पीस आता है। एंड तक एक बात क्लियर हो जाती है कि जब तुम फ्यूचर के डर से बाहर आकर प्रेजेंट में जीना सीख जाते हो, तब एंग्जाइटी अपनी पावर खो देती है। चैप्टर 10 लिविंग अ फ्री लाइफ। चैप्टर 10 सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि पूरी बुक का एसेंस है। यहाँ लॉरा डॉट्सवर्थ ये बताती हैं कि अवेयरनेस, इमोशनल कंट्रोल और मेंटल क्लैरिटी सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है। रियल फ्रीडम किसी सिस्टम के खिलाफ लड़ने से नहीं आती, बल्कि अपनी सोच, इमोशंस और अटेंशन पर ओनरशिप लेने से आती है। फ्रीडम क्या नहीं है? सबसे पहले ऑथर क्लियर करती है कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं हर चीज पर ओपिनियन देना, हर फाइट में घुसना या सबको प्रूव करना कि आप सही हो। ये सब चीजें ईगो को सेटिस्फाई करती हैं, फ्रीडम को नहीं। रियल फ्रीडम शोर में नहीं, क्लैरिटी में होती है। चूज योर बैटल्स। फ्री लाइफ जीने का पहला रूल है हर बैटल तुम्हारी नहीं होती। मैनिपुलेशन चाहती है कि तुम हर चीज पर रिएक्ट करो। फ्रीडम कहती है कि तुम कॉन्शियसली चूज करो किस बात पर एनर्जी देनी है, किस बात को इग्नोर करना है और किस चीज से डिस्टेंस रखनी है। जब तुम अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हो तब तुम फ्री हो। क्लियर वैल्यूज, काम माइंड। इस चैप्टर में वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। जब आपके वैल्यूज क्लियर होते हैं, ओपिनियंस आपको कंफ्यूज नहीं करते, प्रेशर आपको हिला नहीं पाता और गिल्ट से डिसीजंस नहीं होते। क्लियर वैल्यूज का मतलब है तुम्हें पता है तुम किसके लिए खड़े हो। इनर अथॉरिटी। ऑथर एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, इनर अथॉरिटी। इसका मतलब है खुद पर ट्रस्ट, अपनी जजमेंट पर कॉन्फिडेंस और एक्सटर्नल अप्रूवल से इंडिपेंडेंस। जब आपकी अथॉरिटी बाहर से अंदर शिफ्ट हो जाती है तब मैनिपुलेशन फेल हो जाती है। लेस एंगेजमेंट मोर लाइफ। इस चैप्टर में एक सिंपल लेकिन डीप आइडिया है, जितना कम तुम एंगेज करते हो उतना ज्यादा तुम जीते हो। कांस्टेंट एंगेजमेंट अटेंशन चुरा लेता है, इमोशंस ड्रेन करता है और पीस डिस्ट्रॉय करता है। फ्री लाइफ का मतलब है रियल कॉन्वर्सेशंस, रियल साइलेंस और रियल प्रेजेंस। करेज टू स्टैंड अलोन। फ्रीडम का एक पार्ट ये भी है कि कभी कभी आपको अकेला खड़ा होना पड़ेगा। जब आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, लोग आपको ऑड समझ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन इनर पीस के साथ जीना क्राउड के साथ चलने से ज्यादा पावरफुल होता है। फ्रीडम इज अ प्रैक्टिस। लॉरा डॉट्सवर्थ क्लियरली कहती हैं कि फ्रीडम एक डेस्टिनेशन नहीं, डेली प्रैक्टिस है। हर दिन आप अवेयरनेस चूज करते हो या ऑटो पायलट, हर दिन आप रिएक्शन चूज करते हो या रिस्पॉन्स। ये छोटी चॉइसेस ही लॉन्ग टर्म फ्रीडम क्रिएट करती हैं। काम इज द न्यू पावर। इस चैप्टर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, काम लोग सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। काम माइंड प्रेशर में भी क्लियर होता है, फियर में भी स्टेबल रहता है और नॉइस में भी साइलेंट। ये काम ही रियल पावर है। लिव डोंट रिएक्ट। इस चैप्टर का फाइनल टेक अवे है, रिएक्ट कम करो, ऑब्जर्व ज्यादा करो, लिव कॉन्शियसली। जब आप रिएक्शन से बाहर आते हो तब आप लाइफ में एंटर करते हो। फाइनल कोर मैसेज, फ्रीडम बाहर नहीं अंदर होती है। अवेयरनेस मैनिपुलेशन का एंटीडोट है। फियर और शेम से बाहर आना जरूरी है। अटेंशन सबसे वैल्यूएबल एसेट है। काम, क्लियर और कॉन्शियस लाइफ ही फ्री लाइफ है। इस चैप्टर के साथ फ्री योर माइंड एक सिंपल लेकिन पावरफुल रिमाइंडर देकर खत्म होती है। जब तुम अपनी सोच, इमोशंस और अटेंशन के मालिक बन जाते हो, तब दुनिया तुम्हें चलाना बंद कर देती है। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो एक बात क्लियर है, आप सिर्फ सुन नहीं रहे, समझ भी रहे हो। फ्री योर माइंड हमें ये सिखाती है कि रियल कंट्रोल बाहर की दुनिया का नहीं, अपनी सोच, इमोशंस और अटेंशन का होता है। जब हम फियर, गिल्ट और प्रेशर के बेसिस पर रिएक्ट करते हैं तब हम फ्री नहीं होते, लेकिन जब हम ऑब्जर्व करना, पॉज लेना और कॉन्शियसली चूज करना सीख जाते हैं तब रियल फ्रीडम शुरू होती है। इस बुक का मैसेज सिंपल है लेकिन पावरफुल। हर चीज पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी साइलेंस सबसे स्ट्रॉन्ग जवाब होता है। जब आप अपने दिमाग को काम रखते हो, अपनी वैल्यूज क्लियर रखते हो
और अपनी जजमेंट पर ट्रस्ट करते हो, तब कोई भी नैरेटिव आपको इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ज़रूर बताओ कौन सा आइडिया आपके लिए सबसे आई ओपनिंग था। ऐसे ही साइकोलॉजी, सेल्फ ग्रोथ और ट्रूथ बेस्ड बुक समरीज के लिए चैनल के साथ जुड़े रहो। याद रखो, जब दिमाग फ्री होता है तब जिंदगी रियल लगती है। थैंक यू। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बिना बोले ही सब कुछ समझ लेते हैं, जैसे उनके पास कोई हिडन सुपर पावर हो जिससे वो दूसरों की इंटेंशंस, फीलिंग्स और रियल पर्सनालिटी को एफर्टलेसली रीड कर लेते हैं। रियलिटी ये है कि ये कोई मैजिक नहीं, ये एक स्किल है और इस स्किल का नाम है रीडिंग पीपल लाइक अ बुक। आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में लोग बहुत कुछ छुपा कर रखते हैं। कोई अपनी इमोशंस हाइड करता है, कोई अपना मोटिव, कोई अपने रियल थॉट्स, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, टोन, माइक्रो एक्सप्रेशंस और बिहेवियर पैटर्न्स कभी झूठ नहीं बोलते। इंसान चाहे जितना भी मास्क पहन ले, उनका सबकॉन्शियस हमेशा सच रिवील कर देता है। इसीलिए ये बुक रीड पीपल लाइक अ बुक हमें सिखाती है कि हम कैसे हर इंसान को एक ओपन बुक की तरह डिकोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी पर्सन की आंखों के मूवमेंट से उनके डाउट्स समझ सकते हो, कैसे उनके जेस्चर्स से उनकी कॉन्फिडेंस या नर्वसनेस का पता चल सकता है, कैसे उनका बोलने का तरीका उनके अंदर छुपी इमोशंस को रिवील करता है और कैसे उनकी छोटी से छोटी माइक्रो एक्सप्रेशंस आपको सच बता देती है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना बोल रहे हो। बुक का मेन पर्पस है आपको एक ऐसा माइंडसेट देना जिससे आप लोगों को उनके रियल फॉर्म में देख सको, क्योंकि अक्सर हम लोग सिर्फ वर्ड्स पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन वर्ड्स मिसलीडिंग हो सकते हैं। रियल ट्रुथ उनके बिहेवियर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके पॉजेस, उनके रिएक्शंस और उनके अनस्पोकन सिग्नल्स में छिपा होता है। आप चाहे रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हो, बिजनेस डील्स करते हो, सोशल सिचुएशंस हैंडल करते हो या सिंपली अपनी डेली लाइफ में लोगों से इंटरैक्ट करते हो, ये स्किल हर जगह काम आती है। कोई इंसान ट्रस्टवर्दी है या नहीं, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई आपसे जेलस है, कोई आपसे जेन्युइनली केयर करता है, कोई कुछ हाइड कर रहा है, ये सब आप 90% एक्यूरेसी से समझ सकते हो जब आप पीपल रीडिंग का आर्ट मास्टर कर लेते हो। इस वीडियो की शुरुआत से लेकर एंड तक आप एक कंप्लीटली नया पर्सपेक्टिव डेवलप करोगे। आज से लोग आपको मैनिपुलेट करना बंद करेंगे, आपको अंडर एस्टिमेट करना बंद करेंगे और आपको कंफ्यूज करना बंद करेंगे, क्योंकि नाउ यू विल अंडरस्टैंड देम बेटर देन दे अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस फैसिनेटिंग जर्नी को, जिसमें हम डिकोड करेंगे इंसान का ब्रेन, इमोशंस, बिहेवियर और इंटेंशन, जैसे हम एक किताब को पढ़ रहे हो। वेलकम टू रीड पीपल लाइक अ बुक। चैप्टर 1, ऑब्जर्विंग व्हाट पीपल शो। इमेजिन करो आप किसी से मिलते हो, वो आपसे पोलाइटली स्माइल करता है, लेकिन उसके हाथ थोड़े टेंस हैं, बॉडी टाइट है और वो बार बार अपनी कुर्सी एडजस्ट कर रहा है। आपको शायद पहले लगता है कि शायद वो फ्रेंडली है, पर अगर आप थोड़ा डीपर ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली नर्वस, अनकंफर्टेबल या डिफेंसिव है। यहीं से चैप्टर 1 शुरू होता है, ऑब्जर्वेशन की पावर। इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है पीपल से मोर विद देयर एक्शंस देन देयर वर्ड्स। लोग क्या बोलते हैं वो तो सिर्फ सरफेस होता है, उनका सबकॉन्शियस बॉडी लैंग्वेज ही एक्चुअली उनकी रियल फीलिंग्स और इंटेंशंस को रिवील करता है। बॉडी लैंग्वेज इज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ ह्यूमंस। पैट्रिक किंग कहते हैं
कि कम्युनिकेशन का 70% हिस्सा नॉन वर्बल होता है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तब वो कुछ बोल नहीं सकते, फिर कैसे एक्सप्रेशन करते हैं? क्राइंग, हैंड मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस या आई कांटेक्ट, ये सब नेचुरल और सबकॉन्शियस होता है। यही ह्यूमन बॉडी की ओरिजिनल लैंग्वेज है। इसका मतलब अगर आप किसी की बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेना सीख जाओ तो उनका रियल ट्रुथ आपसे कभी नहीं छुप पाएगा। नंबर 1, पोस्चर। इंसान का इमोशनल स्टेट बॉडी से दिख जाता है। एक इंसान की पोस्चर उसकी इनर वर्ल्ड को दिखा देती है। ओपन पोस्चर, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, चेस्ट ओपन, हैंड्स विजिबल, ये कॉन्फिडेंस, कंफर्ट और ऑनेस्टी का साइन होता है। क्लोज्ड पोस्चर, आर्म्स क्रॉस्ड, लेग्स क्रॉस्ड, शोल्डर्स टाइट, बॉडी टिल्टेड अवे, ये फियर, डिस्कम्फर्ट, इनसिक्योरिटी या डिस्ट्रस्ट का सिग्नल होता है। अगर कोई आपसे बात करते वक्त पीछे टिल्ट हो जाए तो वो इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अगर वो फॉरवर्ड लीन करे तो वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। नंबर 2, हैंड्स रिवील कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस एंड इंटेंशंस। हैंड्स बॉडी लैंग्वेज का सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होते हैं। नर्वस जेस्चर्स, फिंगर्स रब करना, नेल्स टच करना, क्लोथ्स एडजस्ट करना, रिपीटेड फिजिटिंग, ये सब कॉन्शियस डिस्कम्फर्ट को रिवील करते हैं। कॉन्फिडेंट जेस्चर्स, हैंड्स विजिबल, स्लो मूवमेंट्स, पाम अप्स जेस्चर्स, ये ओपननेस, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दिखाते हैं। अगर कोई इंसान अपने हाथ हाइड करे पॉकेट्स में, फोल्डेड या बैक के पीछे, तो वो इंफॉर्मेशन हाइड कर रहा होता है या डिफेंसिव होता है। नंबर 3, आईज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। पैट्रिक किंग कहते हैं, अ पर्सन्स आईज रिवील व्हाट देयर वर्ड्स ट्राई टू हाइड। आईज के बहुत सारे हिडन मीनिंग्स होते हैं। डायरेक्ट आई कांटेक्ट कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और इंटरेस्ट को दिखाता है। टू मच स्टेयरिंग इंटिमिडेशन, डोमिनेंस या अग्रेशन दिखाता है। अवॉइडिंग आई कांटेक्ट गिल्ट, फियर, एंजाइटी, लाइंग, कोई झूठ बोलते वक्त डायरेक्ट आई कांटेक्ट अवॉइड करता है बिकॉज ब्रेन को मोर प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है। रैपिड ब्लिंकिंग, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग का क्लियर सिग्नल। आप किसी से सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए आईज ऑब्जर्व करोगे तो उसका इमोशनल स्टेट 60% तक समझ जाओगे। नंबर 4, फेशियल एक्सप्रेशंस, माइक्रो सिग्नल्स ऑफ रियल इमोशंस। फेस पर बहुत टाइनी मूवमेंट्स होती हैं जो इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, फोर्स्ड स्माइल, आंखों की कॉर्नर्स मूव नहीं होती। टेंशन लाइंस, फोरहेड पर प्रेशर। टाइट लिप्स, एंगर या फ्रस्ट्रेशन। रेज्ड आईब्रोज, शॉक, फियर या डाउट। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि जितना ज्यादा कोई इंसान अपनी इमोशंस छुपाने की कोशिश करे उतना ही उनकी फेस से उनके इमोशंस लीक होते हैं। नंबर 5, डिस्टेंस एंड स्पेस, हाउ क्लोज दे स्टैंड रिवील्स कंफर्ट। प्रॉक्सिमिटी का साइकोलॉजी में बहुत डीप मीनिंग है। अगर कोई पास खड़ा है वो कंफर्टेबल, फ्रेंडली और ओपन होता है। अगर कोई डिस्टेंस बनाए वो कॉशियस, नर्वस या आपसे अनकंफर्टेबल हो सकता है। अगर कोई पर्सन सडनली डिस्टेंस बढ़ा दे, ही और शी इज इमोशनली स्टेपिंग बैक, मे बी ट्रस्ट इश्यूज, फियर या डिसअग्रीमेंट। नंबर 6, मिररिंग, सबसे पावरफुल कनेक्शन सिग्नल। मिररिंग का मतलब है कि कोई इंसान आपकी बॉडी पोस्चर कॉपी करने लगता है। अगर आप हाथ फोल्ड करो और दूसरा पर्सन सबकॉन्शियसली सेम करे, इसका मतलब वो आपसे कनेक्ट फील कर रहा है, वो आपको सेफ समझता है, आपकी एनर्जी मैच हो रही है। मिररिंग सबकॉन्शियस होती है। जब कोई आपको पसंद करता है या ट्रस्ट करता है, वो नेचुरली आपकी मूवमेंट्स मिमिक करने लगता है। नंबर 7, मूवमेंट स्पीड, फास्ट, नर्वस, फास्ट मतलब नर्वस, स्लो मतलब कॉन्फिडेंट। अगर कोई इंसान बहुत फास्ट मूव करता है वो एंशियस है।
अनसर्टेन है, अपने इमोशंस को हाइड कर रहा है। कॉन्फिडेंट लोग स्लो, कंट्रोल्ड और स्मूथ मूवमेंट्स यूज करते हैं। स्लो मूवमेंट मतलब क्लैरिटी और कंफर्ट, अब्रप्ट मूवमेंट मतलब डाउट और पैनिक। नंबर 8, व्हाई पीपल हाइड देयर ट्रू फीलिंग्स। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि लोग अपनी रियल इमोशंस क्यों हाइड करते हैं। जजमेंट के डर से, रिजेक्शन के डर से, इम्प्रेस करने की विश, मैनिपुलेशन या एजेंडा, इमोशनल वल्नरेबिलिटी। लेकिन बॉडी लैंग्वेज सबकॉन्शियस होती है, इसलिए वो रियल ट्रूथ रिवील कर देती है। वर्ड्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन बॉडी को मैनिपुलेट करना मुश्किल होता है। नंबर 9, डोंट जज वन एक्शन, जज द पैटर्न। पैट्रिक किंग एक इम्पोर्टेंट रूल देता है, वन एक्शन इज अ मूवमेंट बट रिपीटेड एक्शन इज अ पर्सनैलिटी। अगर कोई एक बार डिफेंसिव पोस्चर में बैठ जाए, इट मीन्स नथिंग। अगर वो हर बार ऐसे ही बिहेव करे तो वो उनका रियल इमोशनल स्टेट है। इसलिए पीपल रीडिंग में पैटर्न्स देखना, रिपीटेशन नोट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 10, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। डेली लाइफ में ऑब्जर्व करो 3 लोगों की पोस्चर, उनकी आईज, उनके हैंड जेस्चर्स, उनके डिस्टेंस पैटर्न्स, उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस। इससे आपका ऑब्जर्वेशन लेवल हीरोइकली इंप्रूव हो जाएगा। चैप्टर 1 का फाइनल मैसेज, इंसान चाहे कितना भी शातिर हो, कितना भी झूठ बोल ले, कितना भी मास्क पहन ले, उनका बॉडी उनकी ट्रुथ बोल ही देता है। ये चैप्टर आपको टीच करता है कि अगर आप साइलेंट ऑब्जर्वेशन का आर्ट मास्टर कर लो तो आप किसी भी इंसान की इमोशंस, इंटेंशंस, ट्रस्ट लेवल और कैरेक्टर को विदाउट वर्ड्स रीड कर सकते हो, जैसे आप एक ओपन बुक पढ़ रहे हो। चैप्टर 2, माइक्रो एक्सप्रेशंस, द ट्रूथ पीपल कांट हाइड। चैप्टर 2 एक फैसिनेटिंग स्किल पर फोकस करता है, माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये वो छोटी छोटी फेशियल मूवमेंट्स होती हैं जो सिर्फ 1 सेकेंड या उससे भी कम टाइम के लिए आती हैं, लेकिन इंसान की रियल इमोशंस का सबसे एक्यूरेट सिग्नल होती है। पैट्रिक किंग कहते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशंस आर इमोशनल लीक्स, दे रिवील व्हाट द हर्ट फील्स बिफोर द ब्रेन कैन हाइड इट। लोग झूठ बोल सकते हैं, स्माइल फेक कर सकते हैं, टोन चेंज कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इस चैप्टर का पूरा एसेंस है, अगर आप माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ लेते हो तो आप किसी की भी इमोशंस को 90% एक्यूरेसी से डिकोड कर सकते हो, इवन इफ दे आर लाइंग। माइक्रो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन होती है या ब्रेन के इमोशनल सेंटर एमिगडाला से डायरेक्ट सिग्नल होता है। इसका मतलब इंसान माइक्रो एक्सप्रेशंस को स्टॉप या फेक नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, गुस्से में लिप्स टाइट हो जाना, सरप्राइज में आईब्रोज फ्लैश, डिस्गस्ट में नोज स्क्रंच होना, सैडनेस में आईब्रोज मिडिल से टिल्ट होना। ये सब सिग्नल्स उस वक्त आते हैं जब इंसान इमोशनल फील करता है पर दिखाना नहीं चाहता। Why are माइक्रो एक्सप्रेशंस सो पावरफुल? क्योंकि ये सबकॉन्शियस होती हैं। हमने सोसाइटी से सीखा है इमोशंस हाइड करना, पोलाइट स्माइल करना, झूठ को क्लीन लगाना, अपने फीलिंग्स मास्क करना, लेकिन माइक्रो एक्सप्रेशन ट्रेनिंग नहीं होती। इसलिए जब रियल इमोशन होता है वो 1 सेकेंड के लिए फेस पर अपीयर हो जाता है। बिफोर अ पर्सन फिक्सेस देयर एक्सप्रेशन, पैट्रिक किंग कहते हैं, फेस इज द इमोशनल मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स ट्रूथ बिफोर द माइंड एडिट्स इट। 7 यूनिवर्सल माइक्रो एक्सप्रेशंस। साइकोलॉजी में 7 यूनिवर्सल एक्सप्रेशंस होती हैं जो पूरी दुनिया में सेम मीनिंग रखते हैं, चाहे कल्चर कोई भी हो। नंबर 1, हैप्पीनेस, खुशी। इंडिकेटर्स, चीक्स ऊपर लिफ्ट होते हैं, आईज के कॉर्नर में रिंकल्स, नेचुरल ग्लो, होल फेस स्माइल।
फेक स्माइल कैसे पहचाने? अगर सिर्फ लिप्स स्माइल करें और आंखों के कॉर्नर्स मूव ना हो, ये फेक स्माइल होती है। नंबर 2, सैडनेस, दुखी इमोशन। इंडिकेटर्स, आईब्रोज का सेंटर डाउनवर्ड टिल्ट, आईज थोड़ी मॉइस्ट, लिप्स स्लाइटली डाउनवर्ड पुल करते हैं, फेस श्लम्प करता है। सैडनेस सबसे जेन्युइन और हार्ड टू फेक माइक्रो एक्सप्रेशन है। नंबर 3, एंगर, गुस्सा। इंडिकेटर्स, आईज नैरो हो जाती हैं, लिप्स टाइट हो जाते हैं, जॉ क्लेंच होता है, आईब्रोज डाउनवर्ड एंगल में आते हैं। अगर कोई अपना गुस्सा हाइड कर रहा हो तो माइक्रो एक्सप्रेशन में ये 1 सेकंड के लिए फ्लैश होता है। नंबर 4, फियर। इंडिकेटर्स, आईज वाइड ओपन, आईब्रोज हाई, माउथ स्लाइटली ओपन, नेक स्टिफ। ये उन मोमेंट्स में दिखता है जब कोई शॉक्ड, स्केयर्ड या थ्रेटेंड फील करे। नंबर 5, सरप्राइज, चौंकना। इंडिकेटर्स, आईब्रोज जंप अप, आईज ओपन वाइड, माउथ ओ शेप। सरप्राइज माइक्रो एक्सप्रेशन बहुत शॉर्ट होता है, हाफ सेकेंड से ज्यादा रहे तो फेक है। नंबर 6, डिस्गस्ट, घिन या नफरत। इंडिकेटर्स, नोज स्क्रंच, अपर लिप रेज, आईज अनईजी। डिस्गस्ट का माइक्रो एक्सप्रेशन ट्रस्ट इश्यूज इंडिकेट करता है, जैसे कोई पर्सन बात पसंद ना आए। नंबर 7, कंटेम्प्ट, तिरस्कार या इंसल्टेड फीलिंग। Indicators, only one side of lips, smirk-like expression, eyes slightly narrow. ये सबसे डेंजरस माइक्रो एक्सप्रेशन होता है। कंटेम्प्ट मतलब डिसरेस्पेक्ट और सुपीरियोरिटी। रिलेशनशिप्स में कंटेम्प्ट डेंजरस वार्निंग साइन होता है। माइक्रो एक्सप्रेशन एंड अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उनके फेस पर एक ट्रू इमोशन का लीकेज आता है। एग्जाम्पल, कोई हैप्पी होने का एक्ट करे पर उनके आईब्रोज थोड़ा सैडनेस शो करे। कोई आपको अप्रिशिएट करे पर उनके लिप्स का एक कॉर्नर कंटेम्प्ट शो करे। कोई ट्रस्ट का एक्ट करे पर आईज में फियर फ्लैश हो। पैट्रिक किंग कहते हैं, माइक्रो एक्सप्रेशन इज द इमोशन अ लायर डजंट वांट यू टू सी। आई मूवमेंट्स डिकोड मेंटल प्रोसेसिंग। माइक्रो एक्सप्रेशंस के साथ आईज की मूवमेंट भी ट्रुथ रिवील करती है। राइट अप मतलब इमेजिनेशन, जो अक्सर झूठ बोलने के दौरान इस्तेमाल होती है। लेफ्ट अप मेमोरी रिकॉल, ट्रूथ टेलिंग। रैपिड ब्लिंकिंग, स्ट्रेस और लाई। सडन लुक डाउन, शेम और गिल्ट। ये सिग्नल्स बहुत पावरफुल होते हैं जब कॉन्वर्सेशन फ्रेश हो। वाई पीपल कांट हाइड माइक्रो एक्सप्रेशंस, क्योंकि इमोशनल रिएक्शंस मिली सेकेंड्स में होती हैं। ब्रेन के 2 सेक्शंस कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। एमिगडाला रियल इमोशन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इमोशन सप्रेस करता है। एमिगडाला विंस फर्स्ट, इसलिए माइक्रो एक्सप्रेशन पहले आता है। कॉर्टेक्स बाद में फेस को करेक्ट करता है, इसलिए आपको लगता है कुछ तो ऑफ था उसके फेस में। वो ऑफ फीलिंग एक्चुअली माइक्रो एक्सप्रेशन होती है। हाउ टू ट्रेन योरसेल्फ टू नोटिस माइक्रो एक्सप्रेशन। पैट्रिक किंग सजेस्ट करते हैं 4 स्टेप्स। पहला स्टेप, ऑब्जर्व द फर्स्ट रिएक्शन। इमोशन ऑलवेज कम्स फर्स्ट, वर्ड्स बाद में आते हैं। दूसरा स्टेप, आंखों की तरफ देखो और आईब्रोज की तरफ। मोस्ट माइक्रो एक्सप्रेशंस यहीं अपीयर होती है। तीसरे स्टेप में इग्नोर द स्माइल। स्माइल फेक होती है मगर आई सच बोलती है। नंबर 4, डोंट स्टेयर कॉन्स्टेंटली। नेचुरल ऑब्जर्वेशन रखना। स्टेयरिंग से लोग एक्सप्रेशन मास्क कर लेते हैं। कंबाइनिंग माइक्रो एक्सप्रेशंस विद कॉन्टेक्स्ट। एक माइक्रो एक्सप्रेशन से जजमेंट मत करो, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई डिस्गस्ट शो करे, हो सकता है उन्हें इन्वायरमेंट पसंद ना हो, आप नहीं। एंगर शो करे, हो सकता है वो स्ट्रेस्ड हो। सरप्राइज शो करे, हो सकता है सडनली कोई थॉट या मेमोरी याद आ गई हो। यूज पैटर्न्स और कॉन्टेक्स्ट। माइक्रो एक्सप्रेशंस इन रिलेशनशिप्स में ये स्किल गोल्ड होती है। एग्जाम्पल, पार्टनर कहता है आई एम फाइन, पर उनकी आईज सैडनेस दिखाए, वो फाइन नहीं है। कोई फ्रेंड अप्रिशिएशन करता है पर लिप्स का एक कॉर्नर कंटेम्प्ट दिखाए, वो जेलस है। बॉस प्रेज करे पर आईब्रोज थोड़ा एंगर शो करे,
वो जेन्युइनली इम्प्रेस नहीं है। माइक्रो एक्सप्रेशंस के थ्रू आप इजीली समझ सकते हो हु इज लाइंग, हु इज इनसिक्योर, कौन प्रिटेंड कर रहा है और कौन मैनिपुलेट, कौन हर्ट हुआ है और कौन अपने इमोशंस हाइड कर रहा है। फाइनल मैसेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस एक सुपर पावर जैसी स्किल है। अगर आप ये मास्टर कर लेते हो, आपको झूठ पकड़ना आसान हो जाएगा, आप रियल इमोशंस समझ जाओगे, आप रिलेशनशिप्स क्लैरिटी पा लोगे, आप मैनिपुलेशन से बच जाओगे, आप पीपल रीडर बन जाओगे। बेस्ट पार्ट, माइक्रो एक्सप्रेशंस यूनिवर्सल होती है। हर इंसान, हर कल्चर, हर कंट्री में सेम। फेस इज द विंडो इनटू अ पर्सन्स इमोशनल ट्रुथ। अगर आप ये विंडो ऑब्जर्व करना सीख जाओ तो आप किसी को भी एक ओपन बुक की तरह पढ़ सकते हो। चैप्टर 3, व्हाट पीपल से वर्सेस व्हाट दे मीन। ह्यूमन कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक ही जगह होता है, वर्ड्स वर्सेस इंटेंशंस। लोग अक्सर कुछ और बोलते हैं पर एक्चुअली कुछ और फील कर रहे होते हैं, और चैप्टर 3 इसी कॉन्ट्राडिक्शन को डिकोड करना सिखाता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, वर्ड्स आर द नॉइसिएस्ट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, टोन एंड बिहेवियर आर द ट्रूथ। इस चैप्टर का मेन पर्पस आपको सिखाना है कि वैसे कैसे आप किसी का रियल मीनिंग समझ सकते हो, इवन जब वो वर्ड से ट्रूथ हाइड कर रहा हो। नंबर 1, वर्ड्स आर इजीली मैनिपुलेटेड, टोन इज नॉट। इंसान वर्ड्स को कॉन्शियसली चूज करता है, इसलिए उनको मैनिपुलेट करना सिंपल होता है, लेकिन टोन, पिच, स्पीड और वॉइस एनर्जी सब कॉन्शियस होती है, और ये ही रियल इमोशन दिखाती है। एग्जाम्पल, कोई कहे आई एम फाइन, स्मूथ टोन जेन्युइनली फाइन, थोड़ी स्लो टोन इमोशनली लो, शार्प टोन इरिटेशन, टू क्विक हाइडिंग समथिंग, हेजिटेशन समथिंग इज रॉन्ग, सडन हाई पिच डिफेंसिवनेस। पैट्रिक किंग कहते हैं, पीपल लाई विद वर्ड्स बट इमोशन लीक थ्रू टोन। इसलिए वॉइस टोन किसी भी इंसान का इमोशनल टेम्परेचर होता है। नंबर 2, स्पीच स्पीड इक्वल्स टू माइंड स्पीड। आप किसी की स्पीकिंग स्पीड से उनका मेंटल स्टेट समझ सकते हो। टू फास्ट टॉकिंग, नर्वसनेस, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, हाइडिंग समथिंग, इम्प्रेस करने की कोशिश। फास्ट टॉकिंग ब्रेन ओवरलोडेड होने का साइन होता है। टू स्लो टॉकिंग, सैडनेस, लो एनर्जी, कंफ्यूजन, सेफली चूज करना, इमोशनल हैवीनेस। नॉर्मल बैलेंस्ड स्पीड, ट्रुथ, कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, क्लैरिटी। पीपल रीडिंग में स्पीच स्पीड एक बहुत पावरफुल सिग्नल होता है। नंबर 3, वर्ड चॉइस एक्सपोजेस पर्सनैलिटी। कोई भी इंसान अपने वर्ड्स रैंडमली चूज नहीं करता, उनके वर्ड्स उनकी साइकोलॉजी रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑनेस्टली बताऊं, 90% केसेस में इस फ्रेज का मतलब होता है इंसान अब तक ऑनेस्ट नहीं था। ट्रस्ट मी ऑफन होता है उनके वर्ड्स में ट्रस्ट मिसिंग है। मैं ट्राई करूंगा, कमिटमेंट का लैक, देखते हैं, अवॉइडेंस, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये सब डिस्गाइज्ड फ्रेजेस होते हैं जिसे लोग कॉन्शियस नहीं होते। नंबर 4, डिटेल्स इक्वल्स टू प्रेशर टू साउंड ट्रूथफुल। अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा हो, वो एक्स्ट्रा डिटेल्स देता है क्योंकि उनका ब्रेन स्टोरी को बिलीवेबल बनाना चाहता है। एग्जाम्पल, नॉर्मल ट्रूथ, मैं लेट हो गया, ट्रैफिक था। लाई वर्जन, मैं लेट हो गया, एक्चुअली वो रोड सिग्नल पे एक ट्रक था, फिर एक अंकल बाइक से गिर गए, फिर पुलिस आ गई, फिर मैं रुक गया। एक्स्ट्रा ओवर एक्सप्लेन्ड डिटेल्स यूजुअली लाइंग का साइन होता है। नंबर 5, वर्बल रेड फ्लैग्स फॉर लाइंग। पैट्रिक किंग कुछ कॉमन लाइंग इंडिकेटर्स देते हैं। पॉजेस मतलब माइंड स्टोरी प्रोसेस कर रहा होता है। सेंटेंसेस ब्रेक, ब्रेन लाइक क्रिएट कर रहा होता है। रिपीटिंग वर्ड्स, कॉन्फिडेंस डिफेंड करने की कोशिश। सडनली फॉर्मल टोन, इमोशन से डिस्कनेक्ट। बिकमिंग ओवर फ्रेंडली, गिल्ट हाइड करने के लिए।
ओवर एक्सप्लेनिंग, लाई को स्ट्रॉन्ग दिखाने की अटेम्प्ट। नंबर 6, इमोशनल वर्ड्स वर्सेस लॉजिकल वर्ड्स। कोई इंसान इमोशनल ऑनेस्टी हाइड कर रहा हो तो वो ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज यूज़ करता है। एग्जाम्पल, आई थिंक वी शुड लॉजिकल डिस्टेंसिंग, आई फील दैट, ऑनेस्ट डिस्क्लोजर। साइकोलॉजी में एक रूल है, पीपल हाइड इमोशंस यूजिंग लॉजिक एंड रिवील ट्रुथ यूजिंग फीलिंग्स। नंबर 7, साइलेंट रेस्पॉन्सेज आर ऑफन द रियल आंसर्स। पैट्रिक किंग कहते हैं, साइलेंस इज स्ट्रोंगर देन डिनायल। अगर आप किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें, तुम्हें गुस्सा है, और वो साइलेंट हो जाए या टॉपिक चेंज करे, इट मीन्स उन्हें जवाब देने में डिस्कम्फर्ट है, वो ट्रुथ हाइड कर रहे हैं, वो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में है। साइलेंस का मतलब है डिसएग्रीमेंट, और इमोशनल ट्रूथ वर्ड से ज़्यादा पावरफुल सिग्नल है। नंबर 8, टॉपिक चेंजिंग मतलब स्केप रूट। कोई अनकंफर्टेबल फील करेगा तो वो नेचुरली टॉपिक चेंज करेगा। एग्जाम्पल, आप पूछो, तुमने मुझे कल क्यों इग्नोर किया? अगर आंसर हो, अरे वो छोड़ो, तुमने खाना खा लिया, दिस इज अ क्लासिक अवॉइडेंस माइक्रो बिहेवियर। टॉपिक चेंज डिस्ट्रैक्शन के इक्वल नहीं होता। टॉपिक चेंज मतलब डिस्कम्फर्ट और लाई। नंबर 9, अग्रीमेंट टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट। कई बार कोई इंसान एक्स्ट्रा एग्री करता है बिकॉज वो आर्ग्यूमेंट या इमोशनल एक्सपोजर नहीं चाहता। एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, जो तुम बोलो फाइन, ओके। इसका मतलब ये नहीं कि वो अग्री है, वो बस इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन से बच रहा है। लोग डिसअग्री करने से नहीं डरते, लोग फीलिंग्स रिवील करने से डरते हैं। नंबर 10, टोन वेरिएशंस शो हिडन फीलिंग्स। इवन 1 सेकेंड की टोन शिफ्ट रियल इमोशंस रिवील करती है। एग्जाम्पल, आवाज थोड़ी हाई हो जाए, इरिटेशन, सडनली सॉफ्ट, फियर और गिल्ट, ड्राई टोन, सैडनेस, एनर्जेटिक टोन, एक्साइटमेंट, शेकी टोन, इमोशनल हर्ट। टोन के अंदर 100 हिडन इमोशंस होते हैं, वर्ड्स में सिर्फ 10 होते हैं। नंबर 11, व्हेन समवन अवॉइड्स आई स्टेटमेंट्स। कोई इंसान आई फील, आई थिंक, आई वॉन्ट जैसे स्टेटमेंट्स अवॉइड करता है तो 2 पॉसिबिलिटीज होती है, वो इमोशनली डिस्कनेक्टेड है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर रहा है। एग्जाम्पल्स, गलती हो गई, पैसिव, आई मेड अ मिस्टेक, अकाउंटेबल। वर्ड चॉइस से पर्सनैलिटी का क्लैरिटी मिलता है। नंबर 12, द ट्रूथ कम्स आउट इन स्लिप अप्स। कई बार इंसान सेंटेंसेस के बीच में एक रैंडम ट्रूथफुल वर्ड बोल देता है, जिसे साइकोलॉजी में फ्रीडियन स्लिप कहते हैं। एग्जाम्पल, आई एम नॉट अंग्री, बस थोड़ा इरिटेटिंग था। रियल इमोशन एंगर, वर्ड स्लिप इरिटेशन, स्लिप अप्स ट्रूथ दिखा देते हैं। नंबर 13, द रूल ऑफ इमोशनल कॉन्ग्रुएंस। पैट्रिक किंग ये गोल्डन रूल देते हैं, इफ टोन बिहेवियर एंड वर्ड्स डोंट मैच, बिलीव टोन। एग्जाम्पल, मैं ठीक हूँ, टोन हैवी, आईज डाउन, पोस्चर क्लोज्ड, ट्रूथ ठीक नहीं है। अगर 3 सिग्नल्स में मिसमैच हो, अनस्पोकन टोन ही ट्रूथ होती है। फाइनल मैसेज ऑफ चैप्टर 3, वर्ड्स टू मास्क होते हैं, सरफेस होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं, सोशली एडिटेड होते हैं। रियल ट्रूथ टोन में होता है, बिहेवियर में होता है, साइलेंसेस स्पीच पैटर्न्स में होता है और स्लिप अप्स में होता है। पैट्रिक किंग कहते हैं, नेवर ट्रस्ट व्हाट यू हियर फर्स्ट, ट्रस्ट हाउ इट वाज सेड। अगर आप वर्ड्स को इग्नोर करके टोन, बिहेवियर और रिस्पॉन्स पैटर्न पढ़ना सीख जाओ तो आप किसी से भी रियल मीनिंग, हिडन फीलिंग्स, इंटेंशंस और इमोशनल स्टेट को एक्यूरेटली समझ सकते हो। इस स्किल से मिसकम्युनिकेशन रिड्यूस होता है, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती है, मैनिपुलेशन अवॉइड होती है और आप एक स्ट्रॉन्गर पीपल रीडर बन जाते हो। चैप्टर 4, बिहेवियर पैटर्न्स एंड कंसिस्टेंसी। एक एक्शन इंसान को डिफाइन नहीं करता, पर रिपीटेड एक्शंस उसका असली कैरेक्टर बता देते हैं। चैप्टर 4 का मेन मैसेज यही है, ऑथर के अकॉर्डिंग इंसान कभी कभी झूठ बोल सकता है, इमोशंस हाइड कर सकता है या 1-2 बार अपना बिहेवियर चेंज कर सकता है, लेकिन पैटर्न्स को कोई हाइड नहीं कर सकता।
पैटर्न ही साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल टूल होता है ह्यूमन रीडिंग के लिए। आओ इस चैप्टर को 5 बड़े सेक्शंस में डीपली समझते हैं। सेक्शन 1, एक बार का बिहेवियर मतलब एक्सीडेंट, लेकिन बार बार का बिहेवियर उसका नेचर। अगर कोई एक दिन रूड बिहेव करे, वो शायद स्ट्रेस में हो, टाइम का प्रेशर हो या पर्सनल इशू हो, बट अगर वो हर बार रूड हो, डिसमिसिव हो और दूसरों को लाइटली ले, तो ये पर्सनालिटी का पार्ट बन चुका है। ऑथर कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट एंड हैबिट रिवील्स द ट्रूथ। एग्जाम्पल, एक बार कोई फोन इग्नोर करे मतलब बिजी, रोज इग्नोर करे इंटरेस्ट नहीं या रिस्पेक्ट कम, एक बार झूठ बोले दैट इज सर्कमस्टांस, बट बार बार झूठ बोले दैट इज नेचर। पैटर्न रीडिंग आपको रियल फेस दिखा देता है बिना अजम्पशन के। सेक्शन 2, कंसिस्टेंसी इज द रियल आइडेंटिटी। ऑथर बोलता है कि लोगों की असली पर्सनालिटी उनके कंसिस्टेंट बिहेवियर, डेली हैबिट्स और रिपीटेड रिएक्शंस में होती है। कंसिस्टेंसी रिवील्स उनका डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट लेवल, लॉयल्टी, इमोशनल मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिडन फियर्स और ट्रू इंटेंशंस। कोई इंसान 1-2 बार आपके लिए स्वीट बन सकता है, पर अगर वो हर बार कीमत देता है, हर सिचुएशन में सपोर्टिव रहता है, दैट इज हु दे ट्रूली आर। एग्जाम्पल, रोज लेट आना मतलब डिसरिस्पेक्ट और पुअर सेल्फ मैनेजमेंट। हर सिचुएशन में विक्टिम बन जाना मतलब इमोशनल मैनिपुलेशन। हमेशा ब्लेम शिफ्ट करना, अकाउंटेबिलिटी का लैक। कंटिन्यूअसली ओवर फ्रेंडली होना मतलब कोई हिडन एजेंडा है। आप किसी की वर्ड से नहीं बल्कि पैटर्न से उनका कैरेक्टर जज कर पाते हो। सेक्शन 3, सडन चेंज ऑलवेज मीन समथिंग। ऑथर कहते हैं बिहेवियर डज नॉट चेंज विदाउट रीजन। अगर कोई इंसान एकदम से ड्रास्टिक चेंज दिखाता है तो उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल ट्रिगर होता है। सडन चेंजेस इंडिकेट गिल्ट, फियर, लाई, अट्रैक्शन, एंगर, इनसिक्योरिटी और हिडन मोटिव। एग्जाम्पल, एकदम से कोई ओवरली हेल्पफुल बन जाए, शायद कुछ छुपा रहा हो या कोई फायदा चाह रहा हो। कोई जो हमेशा ओपन था अचानक साइलेंट हो जाए, पेन, डिसअपॉइंटमेंट या कन्फ्लिक्ट चल रहा हो सकता है। एक फ्रेंड जो हर टाइम अवेलेबल था सडनली इमोशनली डिस्टेंट हो जाए, कोई इमोशनल प्रॉब्लम या ट्रस्ट इशू। ऑथर बोलता है कि आपको सडन चेंजेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो नॉर्मली किसी बदलते मोटिव या इमोशनल स्ट्रगल का साइन होता है। सेक्शन 4, रिपीटेशन मतलब इंटेंशन। ये चैप्टर का सबसे पावरफुल फॉर्मूला है, इफ समवन रिपीट्स इट दे मीन इट। अगर कोई बार बार आपसे रूड बात करता है, बार बार आपको इग्नोर करता है, बार बार झूठे एक्सक्यूजेस देता है, तो ये उनका एटीट्यूड नहीं, ये उनका इंटेंशन है। वो जानते हुए भी ऐसा कर रहा है क्योंकि उनको लगता है कि वो ये बिहेवियर विदाउट कंसिक्वेंसेस मेंटेन कर सकते हैं। कॉमन रिपीटिंग बिहेवियर्स और उनके मीनिंग्स। बार बार कैंसिल करना, आप प्रायोरिटी नहीं हो। बार बार झूठ बोलना, ट्रस्टवर्दी नहीं है। ऑलवेज डिफेंसिव, इनसिक्योर, ट्रूथ हाइड करता है। हमेशा अग्री करना, पीपल प्लेजर, रियल ओपिनियन हाइड करता है। ओवर रिएक्ट करना, इमोशनल इम्बैलेंस, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। सबको ब्लेम देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। ये रिपीटेड बिहेवियर किसी का असली इमोशनल आइडेंटिटी होती है। सेक्शन 5, पैटर्न्स प्रेडिक्ट द फ्यूचर। ऑथर इस चैप्टर में कहता है कि अगर आप किसी के पैटर्न समझ गए तो आप उनका नेक्स्ट मूव भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। पैटर्न्स हेल्प यू प्रेडिक्ट कोई सक्सेस ओरिएंटेड है या लेजी, लॉयल है या सिचुएशनल, इमोशनल है, इमोशनली स्टेबल है या अनस्टेबल, रिलायबल है या इनरिस्पॉन्सिबल, मैनिपुलेटिव है या ऑनेस्ट। एग्जाम्पल, जो बंदा कंसिस्टेंट एफर्ट डालता है वो लॉन्ग टर्म में इम्प्रूव करेगा। जो हमेशा शॉर्टकट्स लेता है वो कभी स्टेबल सक्सेस नहीं पाएगा। जो हर सिचुएशन में सेल्फिश होता है वो फ्यूचर में भी सिर्फ अपना फायदा देखेगा। ऑथर कहते हैं पैटर्न इज द फ्यूचर रिटन इन एडवांस। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो रिलेशनशिप कैसे चलेगी, फ्रेंडशिप कितनी जेन्युइन है, एम्प्लॉय ट्रस्टवर्दी है या नहीं, कौन आपका सही सपोर्टर बन सकता है,
कौन आपका एडवांटेज ले सकता है। पैटर्न्स को समझना लाइफ की क्लैरिटी देता है। कंक्लूजन, चैप्टर 4 का एसेंस है एक एक्शन मतलब नो मीनिंग, रिपीटेड एक्शंस मतलब ट्रू मीनिंग, कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी होती है और सडन चेंजेस इमोशनल ट्रिगर होते हैं। पैटर्न्स फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। अगर आप लोगों के पैटर्न पर ध्यान रखते हो तो आप कभी मिसजज नहीं करोगे। आपको पता चल जाएगा कौन आपके लिए सही है, कौन गलत, कौन सच बोलता है, कौन मैनिपुलेट करता है, कौन इमोशनल स्टेबल है, कौन सिर्फ टेम्पररीली स्वीट। दिस चैप्टर टीचेस ऑब्जर्व रिपीटेडली, जज स्लोली, अंडरस्टैंड डीपली। चैप्टर 5 अनस्पोकन सिग्नल्स एंड हिडन इंटेंशंस। लोग क्या बोलते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जो वो नहीं बोलते। चैप्टर 5 का मेन मैसेज ये है कि इंसान अपने इंटेंशंस, डिज़ायर्स, फियर्स और सीक्रेट्स को वर्ड्स में छुपा सकता है, लेकिन उनके साइलेंट सिग्नल्स उनका असली ट्रुथ बोल देते हैं। इस चैप्टर में ऑथर डीपली समझता है कि कैसे आप किसी भी इंसान की अनस्पोकन लैंग्वेज से उनकी रियल थिंकिंग पकड़ सकते हो। आओ इस चैप्टर को 5 मेजर सेक्शंस में डिकोड करते हैं। सेक्शन 1, साइलेंस स्पीक्स लाउडेस्ट। ऑथर कहते हैं साइलेंस इज अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। आप सोचो, जब आप किसी से कोई डायरेक्ट सवाल पूछते हो, उनका साइलेंस, पॉज, हेजिटेशन, ऑकवर्ड स्माइल, नर्वस ब्लिंक, टॉपिक चेंज, ये सब ट्रुथ का इंडिकेटर होता है। एग्जाम्पल, आप पूछते हो तुम थे कल वहां, वो साइलेंट हो जाए, डाउट। स्माइल करे पर आंखों में फियर हो, गिल्ट। वॉइस ब्रेक हो, अनस्पोकन टेंशन। सडनली टॉपिक चेंज करे, हाइड कर रहा है। साइलेंस ज्यादा ऑनेस्ट होता है बिकॉज वर्ड्स मैनिपुलेट हो सकते हैं, साइलेंस नहीं। सेक्शन 2, अवॉइडेंस इक्वल्स टू हिडन ट्रूथ। अगर कोई इंसान रिपीटेडली कोई टॉपिक अवॉइड करे या किसी क्वेश्चन का सीधा जवाब न दे तो वो कुछ छुपा रहा होता है। अवॉइडेंस सिग्नल्स, आई कांटेक्ट अवॉइड करना, मोबाइल चेक करना, सीट पर एडजस्ट करते रहना, नर्वस लाफ, वो एक्चुअली टाइप फिलर वर्ड्स यूज करना, ओवर एक्सप्लेनिंग या फिर बिल्कुल मिनिमल रिप्लाई। अवॉइडेंस का मतलब होता है कि उनकी इंटेंशन क्लियर नहीं है या वो इमोशनली अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। एग्जाम्पल, पार्टनर्स जो क्वेश्चंस अवॉइड करते हैं उनके मन में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है। फ्रेंड्स जो डायरेक्ट बात नहीं करते उनके इमोशंस अनसेटल्ड होते हैं। एम्प्लॉयज जो क्लैरिटी नहीं देते उन्हें फियर या गिल्ट होता है। अवॉइडेंस मतलब इमोशनल सिग्नल, नॉट अ कोइंसिडेंस। सेक्शन 3, रियल वर्सेस फेक इमोशंस, आई सिग्नल्स एक्सप्लेन्ड। इस चैप्टर का मोस्ट पावरफुल पॉइंट है आईज नेवर लाई। आप किसी के वर्ड्स पर डाउट कर सकते हो बट आंखों की माइक्रो मूवमेंट्स ट्रूथ रिवील करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करें? जेन्युइन स्माइल मतलब आंखों के कॉर्नर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फेक स्माइल सिर्फ लिप्स कर्व, आईज डेड। अट्रैक्शन, प्रोलॉन्ग्ड आई कॉन्टैक्ट और डायलेशन। झूठ बोलना मतलब आई कॉन्टैक्ट को ओवरली मेंटेन करना या कंप्लीटली अवॉइड करना। एंग्जाइटी, रैपिड ब्लिंकिंग। गिल्ट, डाउनवर्ड गेज। ऑथर कहते हैं आईज रिफ्लेक्ट माइंड्स रियल प्रोसेसिंग, यानी आंखों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है और उनकी मूवमेंट असली थॉट्स बता देती है। सेक्शन 4, एक्शंस रिवील इंटेंशन, वर्ड्स वर्सेस बिहेवियर्स। अगर कोई पर्सन आई केयर अबाउट यू बोले पर उनका बिहेवियर कोल्ड हो, टॉक्सिक हो, सेल्फिश हो तो उनकी इंटेंशन उनके एक्शंस में दिखती है, वर्ड्स में नहीं। ऑथर का रूल, बिलीव बिहेवियर नॉट प्रोमिसेस। एग्जाम्पल, अगर कोई जेन्युइनली केयर करता है वो हार्ड सिचुएशंस में साथ देता है, ना कि सिर्फ गुड टाइम्स में। अगर कोई ऑनेस्ट है वो कंफ्यूजिंग सिग्नल्स नहीं देता। अगर कोई इमोशनली इन्वेस्टेड है वो एफर्ट्स दिखाता है। अगर कोई मैनिपुलेट कर रहा है वो स्वीट वर्ड्स बट इनकंसिस्टेंट एक्शंस दिखाता है। पीपल्स एक्शन टेल देयर ट्रू प्रायोरिटीज, कौन इम्पोर्टेंट है, कौन ऑप्शनल है और कौन हमेशा लास्ट ऑप्शन है। अगर किसी का एक्शन क्लियर हो वो उनका इंटेंशन भी क्लियर है। सेक्शन 5, हिडन मोटिव्स एंड रियल पर्सनालिटी, अनस्पोकन क्लूज।
लोग अक्सर अपनी असली पर्सनालिटी को वर्ड्स में हाइड कर लेते हैं, बट उनकी अनस्पोकन हैबिट्स, स्मॉल रिएक्शंस और माइक्रो बिहेवियर्स उनके रियल कैरेक्टर रिवील करते हैं। कॉमन अनस्पोकन सिग्नल्स और उनका मीनिंग। नंबर 1, हेल्पिंग विदाउट बीइंग आस्क्ड, जेन्युइन इंटेंशन और प्योर काइंडनेस। नंबर 2, सडन ओवर फ्रेंडलीनेस, हिडन मोटिव, पर्सनल बेनिफिट। नंबर 3, टू मच कॉम्प्लीमेंटिंग, मैनिपुलेशन और इम्प्रेशन मैनेजमेंट। नंबर 4, वॉइस ड्रॉप ड्यूरिंग सेंसिटिव टॉपिक्स, इमोशनल पेन, इनसिक्योरिटी और गिल्ट। नंबर 5, इंस्टेंट इरिटेशन, unresolved anger issues. Number 6, laughing at subtle triggers, jealousy or superiority complex. Number 7, staring too long, either attraction or dominance assertion. Number 8, walking fast towards someone, excitement or respect. Number 9, creating distance physically, mental distance, insecurity or discomfort. Number 10, shallow breathing in conversation, nervousness or fear. ऑथर का कहना है दीज माइक्रो सिग्नल्स आर लाइक विंडोज इनटू समवन्स माइंड। अगर आप ऑब्जर्व करना सीख गए तो इंसान अपने आप रिवील हो जाता है। फाइनल मैसेज। चैप्टर 5 का एसेंस ये है कि लोग अपनी रियल इंटेंशंस वर्बली नहीं बताते, लेकिन उनकी साइलेंस, उनकी अवॉइडेंस, उनकी आंखें और उनके टाइनी रिएक्शंस और सडन चेंजेस से आप उनके एक्शंस और अनस्पोकन हैबिट्स का सब मिलकर उनको ओरिजिनल ट्रूथ दिखाते हैं। ऑथर कहता है वर्ड्स आर व्हाट पीपल विश टू बी, बिहेवियर इज व्हाट दे एक्चुअली आर। अगर आप अनस्पोकन सिग्नल्स पढ़ना सीख जाते हो तो कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई झूठ आसानी से पकड़ा जा सकता है। यू कैन डिटेक्ट हिडन मोटिव्स, यू अंडरस्टैंड हु ट्रूली केयर्स, यू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट। आप रिलेशनशिप्स और डिसीजंस में गलतियां नहीं करते। कंक्लूजन, बिकम अ ह्यूमन स्कैनर। लोगों को पढ़ना कोई टैलेंट नहीं, ये एक स्किल है, और जब आप इस स्किल को मास्टर कर लेते हो तो दुनिया आपके लिए ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ये बुक का फाइनल मैसेज है। कंक्लूजन चैप्टर में ऑथर बताता है कि पूरी बुक का पर्पस सिर्फ एक है, आपको इंसानों के मास्क के पीछे का रियल फेस दिखाना। हम सब सोशल मीडिया वर्ल्ड में रहते हैं, हर किसी के पास अपनी एक इमेज होती है, एक पर्सनालिटी जिसे वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, लेकिन रियल पर्सनालिटी उनके बॉडी लैंग्वेज, इमोशंस, पैटर्न्स, माइक्रो रिएक्शंस, साइलेंस, अनस्पोकन वर्ड्स और कंसिस्टेंट बिहेवियर में छुपी होती है। इस चैप्टर में ऑथर डीपली समझाता है कि अगर आपने चैप्टर 1 से 5 तक सीखी हुई चीजें इम्प्लीमेंट कर ली तो आप किसी भी इंसान को 10 मिनट में ऑब्जर्व करके उनके बारे में वो सब जान सकते हो जो शायद उनके क्लोज फ्रेंड्स भी नहीं जानते। आओ इस कंक्लूजन को 5 मेन आइडियाज में समझते हैं। नंबर 1, ऑब्जर्वेशन इज ए सुपर पावर। द ऑथर कहते हैं कि जो लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं उनके पास एक सीक्रेट एडवांटेज होता है। ऑब्जर्वेशन इंटेलिजेंस से पावरफुल होता है। ये आपको देता है इमोशनल क्लैरिटी, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग पावर, मैनिपुलेशन से प्रोटेक्शन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। जब आप ऑब्जर्व करते हो आपको दिखता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन एक्टिंग कर रहा है, कौन लॉयल है, कौन सेल्फिश है और कौन इनसिक्योर है, कौन डेंजरस हो सकता है। ऑब्जर्वेशन आपको घर, ऑफिस, रिलेशनशिप और सोशल लाइफ सब जगह स्टेबल बनाता है। नंबर 2, ट्रस्ट बिहेवियर नॉट वर्ड्स। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोजिंग लेसन। वर्ड्स आर व्हाट पीपल वांट यू टू बिलीव, बिहेवियर इज व्हाट दे एक्चुअली आर। हर इंसान अपने वर्ड्स को डिजाइन करता है, वो चूज करता है क्या बोलना है, इसलिए वर्ड्स मैनिपुलेटिव होते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस, टोन और पैटर्न्स ये सबकॉन्शियस होता है, इन्हें कोई कंट्रोल नहीं करता। इसलिए कंक्लूजन में ऑथर स्ट्रांगली बोलते हैं वर्ड्स पर डाउट करो, बिहेवियर पर ट्रस्ट करो। एग्जाम्पल, कोई कहे आई विल चेंज पर पैटर्न सेम हो, वो नहीं बदलेगा। कोई बोले आई केयर पर एक्शंस कोल्ड हो, वो केयर नहीं करता। कोई बोले आई एम ऑनेस्ट पर आई कॉन्टेक्ट अनस्टेबल हो, कुछ छुपा रहा है। कोई बोले आई एम फाइन पर शोल्डर्स टेंस हो, वो फाइन नहीं है। बिहेवियर ट्रूथ बताता है और वर्ड्स स्टोरी। नंबर 3,
पैटर्न्स प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर। इस बुक का सबसे पावरफुल फॉर्मूला, अ पर्सन्स पैटर्न इज देयर डेस्टिनी। अगर कोई रोज झूठ बोलता है वो फ्यूचर में भी झूठ बोलेगा। अगर कोई हर बार ब्लेम शिफ्ट करता है वो कल भी करेगा। अगर कोई हर सिचुएशन में साइलेंट सपोर्ट करता है वो आपको लॉन्ग टर्म वेल विशर है। अगर कोई फाइटर माइंडसेट रखता है वो लाइफ में प्रोग्रेस करेगा। इंसान अपनी रिपीट होने वाली आदतों का प्रिजनर होता है। उनके पैटर्न्स उनके कैरेक्टर, फ्यूचर, सक्सेस, रिलेशनशिप्स और इमोशनल हेल्थ सब डिसाइड करते हैं। अगर आप किसी का पैटर्न समझ गए तो आप उनका नेक्स्ट स्टेप भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। नंबर 4, हिडन इमोशंस स्पीक द लाउडेस्ट। कंक्लूजन में ऑथर एम्फेसाइज करते हैं कि लोग अक्सर अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को छुपाते हैं, जैसे जेलसी, गिल्ट, ऑकवर्डनेस, फियर, लव, अट्रैक्शन और एंगर। लेकिन ये हिडन इमोशंस अपने आप रिवील हो जाते हैं आई कॉन्टैक्ट से, वॉइस ब्रेक से, सडन टॉपिक चेंज से, नर्वस स्माइल से, माइक्रो एक्सप्रेशन से, हैंड ट्रैम्बलिंग से, लिप बाइटिंग से और साइलेंस से। ऑथर कहते हैं हिडन इमोशंस आर लाइक लाइट, यू कैन ब्लॉक इट बट द ग्लो ऑलवेज लीक्स आउट। यानी ट्रूथ का कोई परमानेंट नहीं छुपा सकता। नंबर 5, रीडिंग पीपल मेक्स यू इमोशनली पावरफुल। अगर आप अनस्पोकन लैंग्वेज, पैटर्न्स और रियल इंटेंशंस समझ गए तो आपको किसी रिलेशनशिप में चीट नहीं किया जा सकता। आपको किसी टॉक्सिक फ्रेंड ने मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप इमोशनली स्टेबल और अवेयर बन जाओगे। आप बेटर पार्टनर, बेटर पेरेंट, बेटर लीडर बन जाओगे। आप अपने डिसीजंस में एक्यूरेट हो जाओगे। आप नेचुरली कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जब इंसान आपके सामने ट्रांसपेरेंट हो जाता है आपको कभी फियर, कंफ्यूजन या अनसर्टेनिटी फील नहीं होती। यू बिकम इमोशनली शार्प, सोशली स्मार्ट, mentally stable, intuitively powerful, psychologically aware. This is the real goal of the book. Final closing message. People reveal themselves every moment. Observe, don't assume. Notice, don't judge. Watch carefully and the truth will unfold on its own. अगर आपने ये स्किल्स डेवलप कर ली तो आप दुनिया को वैसे देख रहे हो जैसे दुनिया आपको नहीं देख पाती। यू बिकम ए ह्यूमन स्कैनर और यही बुक का फाइनल विजडम है। समझना सीखो, जज मत करो। ऑब्जर्व करना सीखो, रिएक्ट मत करो। ट्रूथ को फील करो, वर्ड्स में ना ढूंढो। अगर आप यहाँ तक सुन पाए हैं तो एक बात क्लियर है, आप लोगों को समझना चाहते हो, उनकी ट्रू इंटेंशंस, उनका बिहेवियर, उनके इमोशंस और उनकी रियलिटी को फील करना चाहते हो। और यही रीड पीपल लाइक अ बुक का एसेंस था। ऑब्जर्व मोर, अज्यूम लेस, नोटिस मोर, रिएक्ट लेस। इस पूरी जर्नी में हमने देखा कि लोग क्या बोलते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनके साइलेंट सिग्नल्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका टोन और उनके पैटर्न्स। वर्ड्स डिसीव कर सकते हैं, इमोशंस हाइड हो सकते हैं, लेकिन बिहेवियर, कंसिस्टेंसी और अनस्पोकन रिएक्शंस कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आप इन चैप्टर्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो आप नेचुरली इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मेंटली शार्प और सोशली इंटेलिजेंट बन जाओगे। आपको समझ आ जाएगा कौन जेन्युइन है, कौन फेक, कौन लॉयल है, कौन अपॉर्चुनिस्टिक। सो रिमेंबर, हर इंसान एक ओपन बुक है, बस पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली ऑडियो बुक समरी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ऑब्जर्व वाइजली, स्टे अवेयर और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते रहो।